स्टार्ट कर चुके हम। Which ligament held uterus is inverted and can palpate on rectal examination? जी बच्चों, ये राउंड लिगामेंट होता है। चांसेस आगे ये मुझसे एक बात मुझे चुप आके देखा, मुझे चार्जेस दे दो। हाँ जी, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, इसका कि ये इंट्रा पेल्विक और एक्स्ट्रा पेल्विक वो कौन सा है, इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। कार्सिनोमा को स्प्रेड करने के लिए भी यही है, और गबर्नाइकुलम का लोअर पोर्शन का रेमिनेंट भी यही है। हाइपोकैलेमिया एसोसिएटेड विद मसल वेस्टिंग, स्पास्टिसिटी, फ्लैसिडिटी। जी बच्चों, फ्लैसिडिटी के साथ। फ्लैसिडिटी, स्पास्टिसिटी, फ्लैसिडिटी। अच्छा, स्पास्टिसिटी के साथ भी क्या, अपर मोटर न्यूरॉन से आता है, ठीक है। ट्यूमर है, हाँ ओके ठीक है। ट्यूमर विद हेयर टिश्यू इन इट इज कॉल्ड, जिसमें हेयर टिश्यू नेल ये सब टेराटोमा। टेराटोमा, ठीक है। थ्री जर्म लेयर्स। अब सेमिनोमा वो कहते हैं कि एलडीएच रेज्ड है, हाँ एलडीएच रेज है, यंग है, ठीक है, यंग है साथ में। और अगर यही एलडीएच रेज है और ओल्ड है तो लिम्फोमा, ठीक लिम्फोमा। है। हाँ जी। और ग्रेनी क्वाइन लाइक लेन ग्रेनुलोसा ट्यूमर, ठीक है। सिमेट्री इन इंटरेक्शन विद वार्फरिन, तो ये क्या करता है? डिक्रीज हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ वार्फरिन। हाँ जी, डिक्रीज हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ वार्फरिन। अब हमने एक निमोनिक किया था स्कैम, सल्फेट एब्जॉर्प्शन इनहिबिट करता है सिमेट्रीन का, और सिमेट्रीन इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अपना सल्फेट। अच्छा, चिल्ड्रन हैड ट्रॉमा ऑन ड्यूटी डॉक्टर इज अनेबल टू फाइंड वेन फॉर कैनेला, तो कौन सा करोगे? ग्रेट सैफनेस, स्मॉल ग्रेट, ठीक है। एंटीरियर टू मीडियल मेलेलस जा रही होती है, इसके साथ ये मीडियल साइड पे होती है, आपके पास सैफनेस वेन होती है, ग्रेट सैफनेस वेन के साथ सैफनेस नर्व होती है, ठीक है। और बिग टो का जाएगा आपके पास सुपरफिशियल वर्टिकल इनग्वानल लिम्फ नोड्स के अंदर, और जो लेफ्ट जो लैटरल साइड है उधर आपके पास स्मॉल सैफनेस वेन है, उसके साथ सूरल नर्व है, और एल S2 डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी, और साथ में एंकल जर्क से रिलेटेड होगा, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ, और उसकी पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स में होगी लिम्फेटिक ड्रेनेज। साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक इज GI डिस्टर्बेंस, ठीक है। आफ्टर मेस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, अच्छा हाइपरलिपिडीमिया के साथ आपके पास वो जेमी वाला एक एमसीक्यू आता है, जेमी क्या था, जेमी जेमिफेब्रोल। फेब्रोल, इसके बाद फेब्रेट्स, इसके बाद आपके पास और क्या आता है, ओमेगा वाला, ओमेगा 3, जी स्टेटिन भी आता है। चलो, आफ्टर मेस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा फीमेल डेवलप विंगिंग ऑफ स्कैपुला, सॉल्टी विंग्स, ठीक है। तो एक्सिलरी नर्व के साथ डेल्टॉइड आएगा आपके पास, जो कि करता है, अच्छा लॉन्ग थोरेसिक सॉल्टी विंग्स लॉन्ग आता है। थ्रेसिंग। हाँ, रेडियल नर्व आ गया, रेडियल नर्व रिस्ट ड्रॉप के साथ आता है। रेडियल नर्व आपके पास और कहाँ पे आती है, शैफ्ट पे आती है आपके पास, और एनाटॉमिकल नेक, और साथ में इसकी होती है कौन सी आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। स्पाइनल सेरेब्रल नर्व भी आपके पास स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के साथ, जो कि आपके एंटीरियर बॉर्डर है पोस्टीरियर ट्रायंगल का, ये मतलब ये पोस्टीरियर ट्रायंगल है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, एंटीरियर ट्रापेजियस का, और ये दोनों हैं स्क्लेनी इसके साथ स्पाइनल सेरेब्रल नर्व के साथ। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के साथ आएगा कि ऑपोजिट साइड को देखने के लिए, मतलब राइट पे देखते हो तो लेफ्ट का स्टेनोक्लेडोमास्टोइड है, और जो श्रगिंग ऊपर शोल्डर को एलिवेट करता है, श्रगिंग दैट इज विद स्पाइनल सेरेब्रल। थोरैकोडोर्सल किसके साथ है बच्चों? नर्व टू लैटिस डोर्सल। तो इसका काम है स्विमिंग, स्क्रैचिंग और कॉम्बिंग। वेसल विच रन ऑब्लिकली अपवर्ड इन पैरोटिड ग्लैंड, ऑब्लिकली अपवर्ड, ये कौन सी है, फेशियल या लिंगुअल? लिंगुअल। 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 जब भी ऑब्लिकली की बात करेगा ये, ठीक है, वैसे जो आपके पास इधर एज पे बात करेगा ये, या फिर जो आपको पैरोटिड को डिवाइड करेगा वो नर्व, फेशियल नर्व। अच्छा, पिट्यूटरी एडिनोमा कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एडिनोमा पिट्यूटरी नीचे आपके पास है, स्फिनॉइड बोन, सेला टर्सिका वगैरह, तो ये क्या करेगा? बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया, ब्लाइंडनेस बायनेजल, हाँ जी बच्चों। अच्छा, ये एंगल की बात करेगा फेशियल आर्टरी, जो ऑब्लिकली ऊपर जाएगा लिंगुअल,
और जो पैरोटिड को डिवाइड कर रहा है वो नर्व है आपके पास फेशियल नर्व, ठीक है। और ये आपके पास पैरोटिड है, पैरोटिड के डीप क्या पड़ा हुआ था, अगले दिन हमने एक लिगामेंट किया था स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। और जो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड को डिवाइड करेगा माइलोहायोइड मसल। अच्छा, इन थर्ड वीक गेस्टेशन व्हिच ऑर्गन बिगिंस टू अपीयर, थर्ड में क्या अपीयर करेगा? हार्ट ट्यूब। हार्ट ट्यूब। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल कौन सा आएगा? मेसेंसेफेलॉन। और जो वेंट्रिकल होगा लैटरल वेंट्रिकल। कैल्शियम रीअब्सॉर्ब फ्रॉम सार्कोमेयर थ्रू फैसिलिटेटेड एक्टिव पैसिव ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो नहीं सकता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट साथ ही आठ देखो। अच्छा जी, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। प्रोटीन, शाबाश डॉक्टर सामा, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन फिल्ट्रेशन अकर्स थ्रू किसमें से? वाई होगा ना, वैसे पूछा प्रोसेस सेल्स ऑफ किडनी हो सकता सेल ऑफ किडनी, एंडोथेलियल। है, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ किडनी। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली वो कहता है डिफेक्ट किसका, तब भी एंडोथेलियम का है। तो ये आपके पास एंडोथेलियम है, कैपिलरी एंडोथेलियम या जो भी है, ठीक है। जो बॉम्बेन्स नहीं, वो क्या था अपना ग्लोमेरुलस की, यहाँ से फिल्टर नहीं होता। अगर इसका डिफेक्ट हो जाए तो ये फिल्टर होकर बाउमेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस प्रोसेस से पूछ रहा होता है कि, और जो आपके पास कास्ट ये वो सब चला जाता है, वो भी एंडोथेलियल डिफेक्ट की वजह से होता है। ये क्वेश्चन आता है। हाँ, वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैंने पेपर दिया, मुझे पता है ये क्वेश्चन इस तरह पूछता है, ठीक है। चलो, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट आप एज्यूम कर लो ना, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 शॉर्टेस्ट फंक्शन इज, और ये स्टिमुलेट करता है थर्स्ट को, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंसर कार्पाइल नारेस सप्लाइड बाय एक्सटेंसर कार्पाइल। अल्नार नर्व ओ स्टीरियन जी डॉक्टर सामा, ठीक है। ओके। और डैप और पैड जोन्सन दैट इज अल्नर नर्व, ठीक है। जो फ्लेक्सर्स हैं वो मीडियन नर्व, ठीक है। अच्छा, उसका मिला फिर डॉक्टर सामा अगले दिन जो हम कर रहे थे एक्सटेंसर कार्पाइल, वो पता नहीं कौन सा था। ब्रेविस में मैंने वो जो सर्च किया ना, उसमें यही था कि वो प्रोनेटस कॉर्डेटस डीप पड़ा हुआ है, तो बाकी जो है वो लोग मसल, तो उसमें ये फ्लेक्सर ओब्लिकस ब्रेविस, ये मेरा ख्याल है सुपरफिशियल आ जाता है, शायद इस वजह से तो मतलब की ठीक थी ना? शायद हो सकता है। लेकिन ओके। क्वेश्चन की मैम समझ कोई नहीं आई बस। बात ये है, जैसे ये स्टेटमेंट पूरा नहीं, मे भी वो कुछ और भी लिखा हो साथ में। ये किधर एसके सीरीज में अगर मेरे हम लाइक गुजरे नजर में तो फिर वो देख लेंगे। वैसे की ठीक है, ये मैंने अक्सर उसी के साथ देखे। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पास पोस्टीरियर टू फ्लेक्सर रेटिना के लिए एक्सेप्ट आ नहीं गया। हाँ जी बच्चों, बताओ। अल्नार नर्व हो गया, ये सारे जाते हैं ना। एक्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी अब देखो, बात समझो। उसे ये सारे एमसीक्यूज दिया हुआ है, उसने लगा दिए नर्व, उसने लगा दिए टेंडन, ठीक है। आपने सिर्फ पोस्टीरियर देख लिया, कोई एक उठा लिया, ठीक है। पोस्टीरियर में नहीं है जो, ठीक है। बट ये भी देखना नर्व है या टेंडन है। अगर कुछ नहीं मेंशन तो फिर ऑप्शन के लिहाज से। अच्छा चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज यूज्ड फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस अनकॉम्प्लिकेटेड फेल्सिपारम मलेरिया, दैट इज पायरी मैफ्लोक्विन। कल किया भी हमने ये, ठीक है। सर्जन आइडेंटिफाइज रेक्टम इन लोअर एब्डोमिनल। जी। अच्छा अच्छा, सॉरी, आर्टिमिसिन विद हाँ, एक सेकंड ठहरो। मैफ्लोक्विन कब कर रहे थे हम? नहीं, वो तो मैफ्लोक्विन था, एक और था, दूसरा क्या था? मेल मेलरॉन मेलरॉन हाँ, एक सेकंड ठहरो। चलो, ओके ओके ओके।
अच्छा, सर्जन आइडेंटिफाइज रेक्टम इन लोअर एब्डोमिनल सर्जरी बाय। वही ना, उसने बोला था फुसा। नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है, मीडियल वाल बना दिया, इनल कैनाल वाला। नहीं नहीं, ये कंप्लीट मस्कुलर कोऑर्ड रेक्टम। ये भी है, ठीक है, यही है यही ये है ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि पेल्विक ब्रिम में कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, ये इसमें से बताओ। रेक्टम, एनस, सिग्मॉइड कोलॉन। पोस्टीरियरली सिग्मॉइड कोलॉन, कल का एमसीक्यू था। अब पता नहीं मेडिसिन वालों का था आपका था। सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ जिजिनम इज फ्रॉम सिंपैथेटिक। ये ग्रेटर एंड लेसर सिगरेट। शाबाश ठीक है। द साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इज। कॉन्स्टिपेशन करता है ना, तो रेडी। ब्रेडिपनिया नियोसिस। हाँ, रेडिप्निया एंड मियोसिस ठीक है। अल्फा रिदम ऑन ईईजी इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ये ड्यू तो टू। ब्रेडिया नहीं बोल रहा, ये ब्रेडी। हाँ अच्छा तो हार्ट रेट। अब बोल रहा है, ठीक है हार्ट अच्छा स्प्रेड। रेट चलो, को कम अल्फा करता है। रिदम ऑन ईईजी इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ड्यू टू। मैडम ये ब्रेडी का गया नहीं है, ये ब्रेडी पिनिया है। हार्ट रेस्पिरेटरी रेट, तो रेस्पिरेटरी रेस्ट भी तो कराता है ना डॉक्टर यूसुफ, क्या हो गया है। अच्छा, अल्फा रिदम ऑन ईईजी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ड्यू टू लो पीए और CO2। अच्छा, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, आप लोग देख लो कि आपके पास डिक्रीज फ्रीक्वेंसी कब होगी ईईजी पे, अल्फा रिदम की। अल्फा ठीक है, एक अल्फा था एक बीटा। जो आप स्लीप के साथ और एक्टिव और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बीटा वेव्स ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अल्फा के साथ है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में जे वेव्स होती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या था आपके पास, जो हाइपोकैल्सीमिया के साथ भी आता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स था, क्या होता है उसको। कम होता है, कम होता है, प्रोलॉन्ग होता है। लेकिन वो मैंने एक चीज कम थी तो दूसरी ज्यादा थी, क्यूआरएस लॉन्ग होना चाहिए वैसे। प्रोलॉन्ग होता है मैम, प्रोलॉन्ग। हाँ डॉक्टर साहब, ये सर आप भूले जा रहे हो, थोड़ा चीजों को रिटेन करो, को रिलेट करो। वो अच्छा तो कैल्शियम के साथ था ना, वो हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, ये ग्लूकोज के साथ है, इस वजह से कम हाइपो गए थे। अभी हाइपोकैल्सीमिया भी देखो, हाइपोकैल्सीमिया क्यूआरएस प्रोलॉन्ग कर रहा है, देखना जरा। मैम वो तो सिस्टोलिक एनालिसिस करवाता है। उस सिस्टोलिक को छोड़ो, पहले ये बताओ हाइपोकैल्सीमिया क्यूआरएस प्रोलॉन्ग कर रहा है या नहीं, ये दोनों इकट्ठे थे। करता है, तो करता बस है, बात। हाइपोकैल्सीमिया करता है। अच्छा, अभी सिस्टोलिक अरेस्ट के साथ बता रहे थे क्या। इक्विवेलेंस नहीं की होगी। ड्यूटी, अच्छा। आगे सिस्टोलिक अरेस्ट का क्या कह रहे थे। तो वही सिस्टोलिक में कैल्शियम ज्यादा, पोटेशियम कम। ओके चलो आगे। आगे हमारे पास कितना करना है उसके। हाँ, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड होंगे, तो सिर्फ एक चीज ज्यादा हो रही है इसमें, दैट इज इंक्रीज PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज हाइपोवेंटिलेशन। बेसिकली वेंटिलेशन भी कम है, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन का क्या मतलब है, हाइपरवेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को आप फ्लश कर रहे हो ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन में आप रिटेन कर रहे हो ठीक है। तो वैसे सब चीजें कम है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड हाइपोवेंटिलेशन, तो जिसके इफेक्ट में हाई PaCO2 है। तो इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है वैसे, गंदा जरूर है, मुश्किल नहीं है ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन। अच्छा, राइटनिंग रिफ्लेक्स इन कॉर्टेक्स पोजीशन ऑफ लेग्स ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है अक्सर। बॉडी ओवर हेड, हेड ओवर लेग्स, लेग्स ओवर हेड या लेग्स ओवर लेग्स। बॉडी ओवर लेग्स, ये डॉक्टर साहिबा ने हमारे जवाब दिए, शाबाश डॉक्टर साहिबा, मुझे नाम नहीं पता। lateral palmar sensation lost and flexion of index finger lost, lateral palmar palm हाथ ठीक है, sensation lost and flexion of index finger lost, nerve damages जी बच्चों।
हाँ जी, ये मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व। चलो आगे है द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी, इमोशन एंड रेज। इमोशन, मैगडेला। शाबाश, अमेगडाला, ठीक है। फाइनल प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन occurs in गोल्गी प्लेटस। child है, ब्रूस क्लेरा, मल्टीपल फ्रैक्चर है, अंकल सफरिंग फ्रॉम सेम कंडीशन, डायग्नोसिस। शाबाश। एक कॉन्ड्रोप्लेजिया में शॉर्ट लिम लॉन्ग लिम आएगा, ये दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट है। स्कर्वी में विटामिन सी, फिशरमैन के साथ आता है, कीमोसिस ब्रूसिस वगैरह होते हैं। रिकेट्स आपके पास विटामिन डी, बोइंग ऑफ द लेग, बच्चा आएगा। और एक देता है कि फ्रैक्चर है, बच्चा क्या होगा, ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। और इसकी असेसमेंट आप करते हो जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। और बस एक ग्रेनुलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन, एक ग्रेनुलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसमें होता है? प्राइमरी मोटर एरिया। एक सेकेंड में अच्छा बच्चों, ब्रश बॉर्डर ऑफ पीसीटी हैज पीसीटी और आपके पास आता है माइक्रोवेला और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। Young female diagnosed and multi-drug resistant TB taking to second line TB drug after taking drug she has developed enlarged thyroid and anti-thyroid antibodies due to which drug developed thyroid problem। जी, hypothyroid किस वजह से है? हाँ जी। एक मेरा सर मेडरोन के साथ भी आता है, मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, देखना। हाइपर और हाइपर दोनों करते हैं मेटाडोन। अच्छा, ये हाइपर और हाइपो दोनों करते हैं। अच्छा, एक आपके पास ना डायूरेटिक्स में था कोई, डायूरेटिक्स ई वाला ही लूप वालों में, उसका भी नाम है एथाक्रानिक एसिड, क्या था? वो एथेरोगेनिक एसिड ही होता है, ई वाला अगर आप लिया तो। देखना जरा, इथाक्रानिक एसिड इकरार है, इथाक्रानिक एसिड। आज अबू का मोबाइल मेरे पास है, मैं दूसरे मोबाइल से करती हूँ तो वो मेरे से सर्च नहीं होगी। आप लोग देखना जरा, कोई सर्च करो। ये तीनों क्वेश्चंस आते हैं इसलिए, तीनों के साथ आता है। अमेडरोन के साथ इतना नहीं आता, देख रहे कोई? अच्छा, अक्सर ना वो लेमिला के साथ देते हैं और साथ में एक एल से और एमसीक्यू देते हैं, तो लेमिला याद रखना है। बोन से रिलेटेड जब भी आएगा, कॉम्पैक्ट बोन और ये वो, ठीक है, तो आपके पास लेमिलाज आएंगे। स्पॉन्जी बोन होगा तो ट्रबैक्यूले आएंगे, ठीक है। एक एनकॉनियस मसल इज सप्लाइड बाय, करवाते हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब। हाइपो बोल रहे हो ना? जी मैम, हाइपोथायराइड। ओके, थैंक यू। एनकॉनियस मसल इज सप्लाइड बाय रेडियल, ठीक है, एनकोनियस, कोनी, कोनी लाइक पीछे से आती है रेडियल, ठीक है, पीछे को कर दिए तो एनकोनी, कोनी। चलो, हिप्पोक्रेटोस में क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी। ये मेरे टाइम पे इतना आया ना, इतना आया, ये अभी आपके कम्युनिटी में भी आया हुआ, ठीक है। जस्टिस एंड मेडिकल एथिक्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बेसिकली यही है एथिक्स के, सबको बराबर दो, रिफ्यूजिंग टू कंसेंट और नो हार्म टू पेशेंट, ठीक है। कैप्लान मेयर से क्या कराता है, जल्दी बताओ बच्चों। ये भी आता है, ये पिछली में तो नहीं आया बट उससे पिछले में आया जी बच्चों। कैप्लान मेयर कर्व इंडिकेट्स, डॉक्टर सामा, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर आमना, डॉक्टर हारिस एंड डॉक्टर जारा। भाई 5 बच्चे हो, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है।
कहीं गया हुआ था, वापस अभी आया। ओके, आंसर बताओ। सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। साइंटिस्ट है, वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माइस, ही हैज गिवन प्रोटोनाइल। प्रोमोटर क्या करेंगे, क्लोनल एक्सपेंशन था, रिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल होता है इसके साथ, ठीक है। डीएनए डैमेज, परमानेंट डैमेज, दैट इज इरिवर्सिबल इज क्लोनल एक्सपेंशन। मैंने वो ग्रुप में एक शेयर भी किया था आप लोगों को ये मैसेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। अच्छा, इसके बाद एंजाइम डेफिशिएंसी इन वन गिगाजिस G6PD, ठीक है। हेक्सोजामाइनो टेस्ट साइट में, ठीक है। फ्रुक्टोकाइनेज किस में होता बॉम्बे में, है? बॉम्बे डिजीज में था मैम। कॉम्पी में नहीं। 1/4 था। फ्रुक्टोकाइनेज बेसिकली वो आपके पास बात नहीं आता जितना फ्रुक्टोज 1,6 और फ्रुक्टोज 6 होता है उसके साथ। हाँ ग्लाइकोलाइसिस में था, उसमें था। हाँ, उसके अंदर ना आपके पास वो रेट लिमिटिंग और वो की स्टेप ये वो, ये आप लोगों ने कल देख कर आने हैं, ठीक है। ये वाले बायोकेमिस्ट्री से पहले ये आज वाला उसमें टेबल बना हुआ है, इसको देख लेना ताकि आपका बायोकेमिस्ट्री आसान हो। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सारे साइकिल्स ना आप लोगों को प्रोटीन ये वो सारा एक जगह पे, रेट लिमिटिंग, की लिमिटिंग, ये वो सब इकट्ठा करा दूं। सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज ब्रांच ऑफ ये बना हुआ है। इन्फीरियर मेसेंटेरिक, मिडल इज इंटरनल इलियक और इंफीरियर इज इंटरनल पिटेंडल, ठीक है, सी। चलो, पेशेंट हैज गिवन इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर व्हिच डेवलप्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन टाइप ए जोन सी 1 उसको हो गया, दैट इज आई एम एड्रेनालिन। हाँ जी। एल डोपा गिवन इन पार्किंसनिज्म डिजीज टू इंक्रीज, हाँ, टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन। अच्छा, ड्यूरिंग हार्ट सर्जरी वेन अकम्पनिंग एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर गो ग्रेट, जी। इसके बाद आपके पास है स्क्वेमोक्लमनर एपिथेलियम, ओके, ठीक है, और एडिनोकार्सिनोमा से। पर्सन हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग ड्रिंकिंग मेनी इयर्स ऑन एंडोस्कोपी देयर इज मास इन मिडिल एसोफेगस, मिडिल थर्ड में, तो क्या होगा, स्क्वेमस, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अपर 2/3 में स्क्वेमस है, मिडिल लोअर 1/3 पे एडिनोकार्सिनोमा है। अपर 1/3 में आपके पास है स्मूथ स्केलेटल मसल, स्केलेटल। मिडल में आपके पास है स्केलेटल प्लस स्मूथ। इसका आता है ट्रांजिशन कहाँ पे है, मिडल पे। और इंफीरियर में फिर स्मूथ, ठीक है। ये दोनों आपके पास स्क्वेमस के साथ, ये भी वैसे स्क्वेमस के साथ आता है, सिर्फ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो उनसे लेस देन 2 सेंटीमीटर वहां पे आपके पास होगी कलमनर, कलमनर, ठीक है। बाकी सारा जोन से स्क्वेमस एपिथेलियम है। अच्छा, इसके बाद इंफीरियर जो अपर वाला है उसकी क्या ब्रांच है, फिर डिसेंडिंग डिसेंडिंग थोरेसिक फिर एओर्टा और लेफ्ट एंड से वो लेफ्ट गैस्ट्रिक। शाबाश, ठीक है। A female is 36 week pregnant having low AFP, low estriol, estriol, ठीक है। हाँ जी, डाउन, ठीक है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में AFP रेज होता है एक्सेप्ट ऑफ वो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। अच्छा, एडवर्ड 18 है, ठीक है, एडवर्ड 18 है। और वो किस में था एडवर्ड वाला, एडवर्ड में वो होता है ना किंग एडवर्ड, उसका ऑक्सीपुट बड़ा है, ठीक है। क्लेन फिल्टर में आपके पास हाइपोगोनाइटिज्म, गायनेकोमेस्टिया, XXY 47। मार्फिन में मीडियल, मीडियल जोन सी है, ठीक है, वो हो जाएगी, हाँ 15 मार्फिन 15 और फिब्रिलिन, ठीक है, का डिफेक्ट होगा। साथ में एक टॉपिक लेंटिस और साथ में वो क्या होगा यार, एओर्टिक डिसेक्शन के साथ हाँ आयोटिक डायसेक्शन, ठीक है, आयोटिक डायसेक्शन। न्यूक्लियस पल्पोसिस जी, उसमें मीडिया लेग होता है ना, ये मीडियल डाल दिया ना ये। अच्छा, न्यूक्लियस पल्पोसिस कहाँ से आएगा, न्यूरल क्रस्ट से, नोटोकॉर्टेक्स, नोटो क्या, नोटोकॉर्ड से बनता है, नोटोकॉर्ड। 11 cells are present in टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल और टर्शरी गॉबलेट और म्यूकस सेल्स, ठीक है। अच्छा, जो आर्टरी प्रेजेंट एट बेस ऑफ पैरामेट्रिस, तो वो मैंने बताया सेगमेंटल है, वो सारा बता दिया था कल वाली क्लास में। यहाँ सेगमेंटल, फिर अपर मिडल लोअर सेगमेंटल होंगी। फिर ये आपके पास ये रीनल जो मेडुला है इसके अंदर रीनल कॉलम्स, सॉरी इसके अंदर मेडुलरी रेज होंगी जो कि कलेक्टिंग डक्ट से बनी हुई है।
फिर ये आपके पास रीनल कॉलम है, ये वाला दोनों मेड्यूला के दरमियान। कहते हैं कॉर्टेक्स से लेकर इन दोनों मेड्यूला के दरमियान के दैट इज रीनल कॉलम, ये डेफिनेशन पूछते हैं वो। यहाँ पे इंटरलोबार है, यहाँ से फिर ये आर्कुएट देती है, ठीक है। ये बेस ऑफ द पिरामिड है, आर्कुएट फिर ग्लोमेरुलस में जाएगा, तो ग्लोमेरुलस को और उसके कैप्सूल को वो देगी आपके पास एफरेंट, ठीक है। और फिर बाकी जो, हाँ ये दोनों को इंटरलोब्यूलर आए, इंटरलोब्यूलर कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, फिर वो वहां से फिर इफरेंट और बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। बल्कि ये लिखा हुआ है, ये देख लेना, मैंने पढ़ दिया आप लोगों को। अच्छा जी, प्रेग्नेंट लेडी लेबर पेन या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है टेकन टू हॉस्पिटल डाइड बिफोर रीचिंग द दैट इज एमनियोटिक, ठीक है। यदि पल्मोनरी एम्बोलिस के साथ फोरन आएगा वो फिर SQ333 वो वाला S1Q3T3, ठीक है। फैट एम्बोलिस के साथ आपके पास वो मैरो एम्बोलिस के साथ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर आएगा, ठीक है। पेल्विस के साथ नहीं आता, बाकी सबके साथ, ठीक है। पेल्विस उस तरह से नहीं, जो आपके पास फीमर है, क्लेविकल भी वैसे लॉन्ग बोन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है। MI के साथ आपके पास आएगा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस आएगा और साथ में कार्डियोजेनिक शॉक आएगा, ठीक है। सेप्सिस में फिर आपके पास क्या आता है, सेप्सिस में एक टॉक्सिमिक होता है और एक सेप्सिस होता है, ठीक है। टॉक्सिमिक में वो फ्रॉथी गंदा सा वो होगा, ठीक है, स्मेली होगा, ठीक है। और सेप्सिस में फिर सेप्टिसीमिया के आपके पास वो आएंगी। हाँ, अच्छा सेप्टिसीमिया में आपके पास वार्म पेरिफ्रीज होते हैं, कोल्ड पेरिफ्रीज होते हैं। ठंडा पड़ा नहीं, उसमें वाहिद ऐसा था सेप्टिक और न्यूरोजेनिक, उसमें मेरे ख्याल से गर्म होता है। चलो बच्चों आगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक रिलीज इज व्हाट, दैट इज एपिनेफ्रीन ना कर देना, नॉर एपिनेफ्रीन है बच्चों, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रीन। गाबा की बात करो तो ये आपके पास एंजाइटी के अंदर दोगे ताकि वो एंजाइटी खत्म करे, ठीक है। पोटेंशिएट गाबा कौन करते हैं, बार्बिट्यूरेट्स, और वो क्या करते हैं बच्चों, गाबा को एनहांस कौन करता है, एक MCQ आता है ना, एसिटाइलकोलिन जो वो आपके पास फ्लॉपी बेबी के साथ, ठीक है, उसको कर रहा होता है। और हिस्टामिन, हिस्टामिन मास्ट करे वाला वो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, किसकी बात करो, गाबा, हाँ गाबा उसके साथ है, टेटनाई के साथ, ठीक है, जिसमें रेसिस सार्कोनिकस है और साथ में टेटनी है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कंडक्शन सिस्टम हार्ट इज प्रेजेंट इन राइट बंडल ब्रांच। देखो बच्चों, तीन चीजें याद रखो, ऐसे नोड जोन है ना वो आपके पास पड़ा हुआ है सब एपिकार्डियम, एक चीज। फिर आपके पास है एवी नोड, सॉरी ऐसे नोड, एक सेकंड ठहरो, हाँ जी, ऐसे नोड एपिक सब एपिकार्डियम, ठीक है। फिर एवी है, हाँ जी, एंडो, और फिर कंडक्शन सिस्टम में दैट इज सब एंडो। अच्छा चलो ये तो हो गया, ये अपर 1/3 ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस में पड़ा हुआ है, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम के, ठीक है, राइट एट्रियम के। अच्छा अभी ये पूछ क्या रहा है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो यहाँ से आपके पास एसए से एबी है, एबी से बंडल ऑफ हिस्से, फिर वो राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में जाएगा, फिर कीजिए, फिर बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये बंडल ब्रांचेस है। अब वो कह रहा है राइट बंडल ब्रांच, तो सेप्टो मार्जिनल कॉर्डा टेंडनाई जी, सेप्टो मार्जिनल, ठीक है, सेप्टो मार्जिनल। अच्छा चलो सेप्टो मार्जिनल में फिर वो आपके पास पेसमेकर के साथ भी देते हैं एवी बंडल। अच्छा ये बच्चों ये मैं पढ़ा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इट्स के ऐसे इज अपर 1/3 ऑफ सल्गस टर्मिनालिस अपर राइट एट्रियम, एवी लोअर पार्ट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम या एवी जंक्शन, ठीक है, एवी सेप्टम पे। अच्छा इसके बाद है एवी बंडल मेम्ब्रेनस आईवी सेप्टम, इट्स मेम्ब्रेनस आईवी सेप्टम, नॉट आपके पास इनफंडिबुलम, ठीक है। राइट बंडल ब्रांच सेप्टो मार्जिनल ट्रेबेकुलर एंड लेफ्ट बंडल मस्कुलर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्जिनल पे है और ये मस्कुलर पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास आता है ऐसे नोट सब एपिकार्डियम, ये जो मैंने अभी करा दिया। एक कल हमने पढ़ा था MCQ के, जो राइट क्रोनरी और लेफ्ट, जो एंटीरियर क्रोनरी और पोस्टीरियर क्रोनरी, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव नेम के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स के अंदर से जा रही होती हैं, जैसे एंटीरियर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर से और पोस्टीरियर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर से जा रही होती हैं। टू वर्टिब्रल आर्टरी जॉइंट टू फॉर्म बेसिलर इज दैट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अच्छा 26 मेल है, टू यू सर्जिकल इमरजेंसी पेनिट्रेटिंग एंट्री टू राइट lateral chest on examination when he inspire medius in a move to left side and during expiration shift to the left side is enhanced, what will be the most likely diagnosis? हाँ जी बच्चों, टेंशन pneumothorax,
ठीक है, एक वो कहता है कि आपको इसी से ट्रॉमा लगा है तो प्रोलक्स उसमें फॉर्मेशन। क्या, अच्छा अगले का जवाब दे रहे हो, ओके ओके। तो उसमें कहते हैं कि जो चेस्ट वॉल है दैट स्प्रंग्स आउटवर्ड और जो लंग है वो मूव इनवर्ड, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये भी आपका चेस्ट ट्रॉमा के साथ एक दे रहा है, ठीक है। इंक्रीज ईएसआर इज ड्यू टू रॉलेक्स फॉर्मेशन, अभी आंसर आ गया, ठीक है, रॉलेक्स फॉर्मेशन। डिक्रीज एल्ब्यूमिन, ठीक है। अच्छा एक आता है ये लिम्फेटिक, कल रोलेक्स फॉर्मेशन के साथ किया हमने। नहीं ये भी इधर ही था, ये कल इसी में ही था। फैट सेल वॉल्यूम के साथ क्या आता है? रोलेक्स का तो ये होता है कि उसमें आरबीसी ज्यादा यूजुअली बना रहे, कुछ और है, ये ईएसआर है। ईएसआर में भी यही होता है ना, ईएसआर हम यही चेक करते हैं कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के कितने वो जो बैठ रहे हैं नीचे, ईएसआर कितने रिस्पेक्टिव टाइम में। ये ज्यादा है। एक सेकंड मैं बताती हूँ, मेरे पास ना यार, मैंने डिग्री एल्बुमिन के साथ देखा हुआ नहीं मैंने भी इसके साथ देखा है, लिम्फेटिक्स के साथ भी आता है ये, एक मिनट सबर। अमाजोफिर है, वो भी ठीक है ना, बड़ी शेम है वो सामा। कल से बेचारा वो हुआ है, डिप्रेस अब हुआ तो है। थोड़ा, अब तो ठीक हो गया थोड़ा सा मुझे लगता है। कल हर आंसर गलत था मैम। नहीं एंड पे ठीक हो गए थे। ओसामा भी ठीक कह रहे हैं कि आरबीसी स्टैट्स अप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज ईएसआर, फिर मे बी द सीक्वेंस होगा, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों दिए हुए हैं तो फिर आपका आंसर्स में वो डिक्रीज एल्ब्यूमिन के साथ ही देता है, ठीक है। फिर बी ग्रेटर देन सी कर लो क्योंकि हमने जितना भी किया है इसी के साथ किया। अच्छा मुझे बताओ क्या पूछना था मैंने, लिम्फ फ्लो का एल्ब्यूमिन के साथ क्या रिलेशन है? जब एल्बुमिन कम होगा लिम्फ का फ्लो डिक्रीज होगा। डिक्रीज एल्ब्यूमिन इंक्रीजेस लिम्फेटिक फ्लो, ठीक है, यही आंसर है। तो डिक्रीज एल्ब्यूमिन इंक्रीजेस ईएसआर एंड इंक्रीजेस लिम्फ फ्लो, ठीक है, दोनों आंसर करते हैं। मिडिल एज वुमेन ईएसआरडी एंड स्टेज रीनल डिजीज लिस्ट ऑफ हेमोलिसिस मल्टीपल ट्रांसप्लांट एंड माइक्रोसिटिक खांची क्या है, सब क्यूटेनियस एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, कौन से सेल्स में? पेरिट्यूबुलर सेल्स। और एरिथ्रोपोइसिस की वजह से एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है उसको, और हाइपोक्सिया इसको करेगा, और थियोफाइलिन इनहिबिट। चलो 4 नंबर आर्टरीज अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 नंबर आर्टरीज अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? वो आयोटा की लैटरल, बस यही है आयोटा, बाकी तो गलत लिखे। मेथड ऑफ फेस मास्क स्टरलाइजेशन अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब वो कहते हैं कि स्टरलाइजेशन ही कहता है, आप फेस मास्क को साफ करने तो, और वो फिर हिस्ट्री दे देगा बैक्टीरिया फीवर हाँ, तो एथिलीन ऑक्साइड हैज अ डायूरेटिक एंड हाइपोटेंशन बाय, हाँ जी ये इसका आना चाहिए डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज, डिक्रीज। अच्छा इंक्रीज बोल रहे थे वैसे डॉक्टर उस्तामा। ये प्रीलोड को सारे कम करते हैं ना जितने भी डायूरेटिक्स हैं। An 18-year-old male is brought to hospital altered sensorium celebrate से ये मैकेनिज्म है डॉक्टर यूसुफ, फ्लूइड ज्यादा हुआ हुआ बॉडी के अंदर, इसने उसको कम करना है, एडिमा को कम करना है, तो ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट कम होगा, वो फिर हाइपोटेंशन को लीड करेगा, सादी सी बात है, ठीक है। जो प्रीलोड के साथ भी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, 18 ईयर मेल है, हॉस्पिटल में अल्टर्ड सेंसोरियम में, शैलो ब्रेथ्स हैं, उसके पास फ्रूटी स्मेल है, दैट इज डायग्नोसिस ऑफ डीके। पेशेंट है गैस्ट्रिक कंटेंट इन सुपाइन पोजीशन, एस्पायरेट विल लॉज इनटू सुपाइन की बात कर रहे हैं बच्चों। हाँ सेगमेंट ऑफ द राइट हाँ हाँ जी, ये हमने कल भी डिस्कस किया, लेकिन मैं जल्दी से एक दफा इधर रीड कर रही हूँ। फॉरेन बॉडी इन सुपाइन, ठीक है, एस ए, ठीक है, सुपाइन। तो सुपाइन में एपिकल, एपिकल ऑफ राइट लोअर, राइट को बस याद रखो, राइट लोअर को, ठीक है। सिटिंग में पोस्टीरियर बेजल ऑफ राइट लोअर, ठीक है।
जब आप सिट करोगे, अच्छा ये सुपाइन, जी याद रखना ये सुपाइन है, ठीक है। सुपाइन कौन सी पोजीशन होती है? लेटी, ठीक है। और जब आप सिटिंग, स्टैंडिंग या अपराइट के साथ, तो पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। जब आप खड़े होते हो तो पीछे से कुछ छुरा घूमता है, ठीक है। फॉरेन बॉडी इन राइट लैटरल, राइट साइड पे पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट अपर लोब, ठीक है। इसके बाद है फॉरेन बॉडी इन लेफ्ट लैटरल इंफीरियर लिंगुलर ऑफ लेफ्ट अपर लोब। और एक रह गया सिर्फ बच्चे वाला, वो उसने डाला नहीं है। स्पोर्ट्समैन प्रेजेंटेड विद फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिबुला, तो नेक पे कौन सी जाती है आपके पास? कॉमन पेरोनियल के साथ एंटीरियर टिबियल, और टिबियल नर्व के साथ पोस्टीरियर टिबियल। 16 ईयर 15 ईयर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है। हाउ टू चेक लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल, HbA1c, ठीक है। वो अगर किडनी स्टेटस कहेगा तो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, ठीक है। चाइल्ड है प्लेइंग जंगल लाइन, तो गूस बम्स हो गए, किसकी वजह से? कंस्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन? कंस्ट्रक्शन ऑफ एक, हाँ जी। पर्सन है सॉ कोबरा, ठीक है, तो सिंपैथेटिक होगा पैरासिम्पैथेटिक होगा? वो कहेगा कोई नहीं, आ रहा है, बैठे रहो आराम से, हाँ जी। रश वाला, ठीक है। विच फैक्टर रिले रेगुलेट 125 डाइहाइड्रोकोलेस्टेरॉल? पैराथायराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरेट, 9। कैल्शियम लेवल होना चाहिए, कैल्शियम लेवल रेगुलेट। जी, ठीक है। इस तरह के दो क्वेश्चंस हैं, वो एक पैराथायराइड के साथ, एक कैल्शियम के साथ, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। फीमेल प्रेजेंट विद फीवर, डिस्यूरिया, ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड shaped organism found from lactose fermenting pink nulini meconic का, they are indole positive oxidase positive। तो इसमें क्या है बच्चों? यूरिया कौन करेगा? ई कोलाई। तो ई कोलाई का था लॉइन, LIONS, ठीक है। लॉइंस। अब क्या था आपके पास? लैक्टोज फर्मेंटिंग, इंडोल, ऑक्सीडेज नेगेटिव, और ऐसे लॉइन था सिर्फ, ठीक है। ये है, तो ये सारा आपके पास लैक्टोज फर्मेंटिंग, इंडोल, ऑक्सीडेज और नेगेटिव, ठीक है। चलो, अच्छा बच्चों आगे चलें हम। पेशेंट डेवलप फीवर, पेन, हेमेट्यूरिया आफ्टर कोलोनोस्कोपी ड्यू टू, सॉरी सिस्टोस्कोपी ड्यू टू, स्कोप है ना, स्कोप डाल दिया तो फिर क्यों है पेन, फीवर, हेमेट्यूरिया? फिशर बन गया, उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, सेप्सिस हो गया, सिस्ट हो गया, क्या हो गया? सेप्सिस, ठीक है। यूटीआई, हाँ ठीक है, इसके साथ हमेशा सेप्सिस। दूसरा है वो फीमेल पे अंदर के का सेप्टिक शॉक आ रहा है, क्यों आ रहा है? यूटीआई। हाय, बेरो रिसेप्टर्स मेंटेन मैप एरिया इन लिवर कंटेनिंग हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन इज पोर्टा हेपेटिस, लिखा हुआ है कहीं, या क्लिनिकल क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। या पोर्टा हेपेटिस या क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल। अच्छा जी, सीरोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म? जी बच्चों, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल। TSST 10 to 15% इज बाय। अच्छा, कल हमने हाँ शॉक सिंड्रोम किया था, ठीक है। वो क्या था बच्चों? एक था हमारे पास स्टेप ऑरियस था, एक स्ट्रेप था। पायरोजेनिक किसके साथ था और पायोजेनिक किसके साथ था? आर वाला स्टेप के साथ था। कल थे डॉक्टर यूसुफ क्लास में? अच्छा, इसीलिए इसको याद है। मैं सोच रही हूँ ऐसे, क्योंकि ये बड़ा एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था। विच ऑफ फॉलोइंग इज लोकी मैलिग्नेंट? हाँ जी, BCC इज ग्रेटर देन एम्ब्रियोब्लास्टोमा। अच्छा देखो, सी के अलावा किसी और ऑप्शन में भी नहीं डालता। चलो, मेमोरी सेल इज लोकेटेड इन मेमोरी सेंटर, टेम्पोरल लोब, ठीक है। डॉक्टर सामा, डॉक्टर यूसुफ, टेम्पोरल, ठीक है। TM लगाते हैं ना हम, TM, ठीक है। तो T से टेम्पोरल, M से मेमोरी। चलो, पेशेंट ब्रॉट ER अनकॉन्शियस, देयर इज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एम्प्टी ऑर्डर, ये हमने कर लिया। बाइकार्ब इसका है, वो एंटीडोट है आपके पास। अच्छा, वही बताया बबल के उसने, ठीक है। TCS के साथ भी, और साथ में एक और चीज था, बारबिचुरेट, बारबी, ठीक है। इन तीनों के साथ है। और ओपियोइड्स के साथ नैलेक्सोन है। एंटीजन प्रेजेंटिंग TH1 है तो CD8, ठीक है। अगर आपके पास HLA1 आता है, HLA2 आता है, HLA1 और HLA2, HLA1 इज विद यही, HLA2 इज विद दिस, और MHC के साथ आता है वो, कि नहीं आता? MHC पे जिस तरह से 1 और 2 का एसोसिएशन है ना, उसी तरह फिर ये भी इसके साथ एसोसिएट, हाँ उसी तरह ही है। पेशेंट हैज ईटिंग फ्राइड राइस तो बैसिलस सीरियस, अगर वो मोनाली फॉर्मेस है, वो रैट के साथ, ठीक है, मोनाली फॉर्मेस है। और अगर आपके पास आता है कि बर्गर शर्गर खा लिया और फिर विद इन 4 to 6 आवर्स, तो स्टेफ ऑरियस।
सैल्मोनेला शिगेला के साथ वो देता है एंटेरोटॉक्सिन इन्वेजन ऑफ द म्यूकोजा ब्लडी डायरिया, ठीक है। विब्रियो कॉलरा के साथ राइस वाटर वो देगा। जियार्डिया के साथ फिर आपके पास क्या देगा, वही लैक्टोज वाला जो सा इंटॉलरेंस वाला कि विद आपके अगर छोड़ दिए तो फिर भी ट्रीट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ठीक है। और वही आपके पास क्रिसेंट वाले उसमें आएंगे, कोमा डॉट शेप आपके पास विब्रियो में आएंगे, और बस यही था, ठीक है। पेशेंट है रिकरेंट ब्रीजिंग है, नेजल कंजेशन है, रनिंग नोज है, फीवर है एवरी अप्रैल ड्यू टू डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स। और एक होता है आपके पास के बाकी सब दिनों में होता है लेकिन संडे में नहीं होता, तो ऑक्यूपेशनल है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ट्यूमर म्यूटेशन, ठीक है, दैट इज फैप, ठीक है। अच्छा जी चलो, इसके बाद है फिंगर इंजरी एक्टिवेट काइनिन एंड कोएगुलेशन बाय व्हिच फैक्टर, जी बच्चों काइनिन एंड कोएगुलेशन फिंगर इंजरी है, कौन सा इंट्रिंसिक है एक्सट्रिंसिक है, हेजमैन फैक्टर 12, ठीक है, जो कि इंट्रिंसिक पाथवे है। एक्सट्रिंसिक की बात करता तो आपके पास टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट वो ना होता तो फैक्टर 7। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट अपर लैटरल क्वाड्रेंट इज, अच्छा बच्चों इसको करने से पहले मैं पहले आप लोगों को जल्दी से ब्रेस्ट का बता दूं। देखो ये ब्रेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास निपल पड़ा हुआ है, ये आपके पास इसका वो पड़ा है अपना क्या कहते हैं इसको, टेल ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे आपके पास पड़ी हुई है ये स्टर्नम पड़ी हुई है, ठीक है। स्टर्नम के पीछे आपके पास है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एक सेकंड सॉरी, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, सॉरी। हाँ हाँ सही कर रही थी मैं अपना आप। यहाँ पे आपके पास एक्सिलरी पड़ी है, ठीक है, ऊपर सबक्लेवियन पड़ी है। सबक्लेवियन सेकंड मिडल पार्ट ऑफ द वो क्या कहते हैं क्लेविकल, उसके आगे अपना स्क्लेनिया एंटीरियर। फिर आपके पास पेक्ट कौन सा था, माइनर था मेजर था, माइनर, ठीक है। यहाँ क्योंकि पहले पेक्ट मेजर होता है चेस्ट में, फिर पेक्ट माइनर, तो पेक्ट माइनर के साथ यहाँ से फिर आपके पास एक्सिलरी स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे आपके पास टीरीज मेजर आ जाता है, ठीक है, ये सारी आपके पास एक्सिलरी आर्टरी है। अच्छा चलो, अब यहाँ से आपके पास आ जाता है ये वाला हिस्सा, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूं। ये निपल और ये वाला हिस्सा ये कहाँ जाएगा, अपर आउटर लैटरल क्वाड्रेंट इन एंटीरियर एक्सिलरी, जिसे एंटीरियर पेक्टोरल कहते हो, ठीक है। तो निपल ड्रेनेज एंड दैट इज आपका निपल ड्रेनेज एंड अपर आउटर क्वाड्रेंट, ये वाला या अपर लैटरल क्वाड्रेंट, ये जाएगा आपके पास एंटीरियर पेक्टोरल में या एक्सिलरी में, ठीक है, या फिर हाँ, तो ये एक्स, और अगर आपको उसकी बात करें आर्टरी का, तो दैट इज एंटीरियर एक्सिलरी मेनली, ठीक है। अपर लैटरल इज एंटीरियर एक्सिलरी, एक्सिलरी आर्टरी में भी मेनली के साथ आता है, ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड या पेक्टोरल लिम्फ नोड और मेनली इनटू एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा चलो, इसके बाद है आपके पास ये वाला, अब मैं थोड़ा सा कलर फिर चेंज कर रही हूँ। देखो यहाँ पे नीचे आपके पास पड़ा है, यहाँ पे नीचे आपके पास पड़ा हुआ डायाफ्राम, और डायाफ्राम के साथ यहाँ लिवर भी है, ठीक है। ये वाला जो अब हिस्सा है ये कहाँ पे ड्रेन करेगा, ये वाला सब डायाफ्रैगमेटिक, ठीक है, एक चीज। अच्छा इसको बच्चों आप ध्यान से देखो, ये कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या पड़े हुए एंटीरियर एक्सिलरी, नीचे क्या पड़े हुए सब डायाफ्रैगमेटिक, और साइड पे क्या पड़े हुए इंटरनल थोरेसिक वाले, ठीक है। मेनली ज्यादा ये डायाफ्रैगमेटिक में जाएगा। तो ये लोअर लैटरल इंफीरियर इज एंटीरियर एक्सिलरी सब डायाफ्रैगमेटिक एंड इंटरनल मेमोरी इंटरनल थोरेसिक वालों को कहते हो, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये मीडियल क्वाड्रेंट जितना भी है ना, ठीक है, ये वाला, ये मीडियल क्वाड्रेंट जिसमें निप्पल को निकाल दो, ये वाला। अब इसके साथ वाली जो चीज पड़ी हुई है आप उसको गौर करो, ये साथ क्या पड़ा हुआ है, ये कौन सी पड़ी है, इंटरनल थोरेसिक। ऊपर वाले इंटरनल थोरेसिक, नीचे क्या पड़ा है, ये डायाफ्राम, ठीक है। तो जो लोअर इनर मीडियल है ये इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, ठीक है, समझ लग गई। टेल ऑफ ब्रेस्ट की बात करो तो वो पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स में, पोस्टीरियर स्कैपुलर में। और जो आपके पास T10 का लेवल है, ये T10 अम्बलाइकस पीछे, पीछे तो अम्बलाइकस नहीं लेकिन T10 बस याद रखो। T10 से ऊपर जो सा ये भी जाएगा आपके पास, ये किधर चली गई है भाई, पोस्टीरियर स्कैपुलर। और जो T10 से नीचे है वो आपके पास चला जाएगा सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल, मीडियल आ गया ना तो लैटरल, सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल लैटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में, ठीक है। चलो बच्चों, और क्वाड्रेंट्स मेन कौन से हैं वो पूछेगा तो वो है आपके पास मीडियल और लैटरल क्वाड्रेंट, जी। यहाँ पे आपको ये सारा हो गया बच्चों, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो चलो आप मुझे बताओ, अब ये क्वेश्चन के लिहाज से ब्रेस्ट की लैटरल क्वाड्रेंट, ठीक है, लैटरल क्वाड्रेंट किधर है।
अपर लैटरल कहाँ? पेक्टोरल अपर लैटरल इज पेक्टोरल, लोअर लैटरल इज inferior subdiaphragmatic इंफीरियर और साथ में डायफ्रैग्मेटिक। लेकिन पहले डायफ्रैग्मेटिक को प्रेफर करोगे। अब मीडियल लैटरल करो तो अब बताओ किधर है? मीडियल सॉरी मीडियल लोअर, मीडियल लोअर। ये वो inferior अच्छा diaphragmatic नहीं subdiaphragmatic देखो मीडियल मीडियल में ना आपने मीडियल क्वाड्रेंट में मेनली लोअर इनर जोन है, ठीक है, मीडियल उसमें इंफीरियर फ्रेगनेट, अच्छा इंफीरियर फ्रेनिक ही किया हुआ है, ओके। ऊपर वाला इंटरनल मेमोरी और नीचे वाला इंफीरियर फ्रेनिक या सब डायफ्रैग्मेटिक, ओके ठीक है। Patient have presented with RTA. You are advised to make history slide containing muscle fasciculars surrounded by connective tissue. देखो एक चीज इंपॉर्टेंट, इधर हम पहले आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये आपके पास है मसल फाइबर, ये जब डिफरेंट फाइबर्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो ये मसल आपके पास मसल का एक वो बन गया, क्या बन गया? ये बंडल है, नहीं बंडल तो ये है ना, पूरा वेसिकल मसल फाइबर और मसल बंडल, ठीक है। हाँ ये पूरा आपके पास है अपना ये वेसिकुलस मसल फाइबर और ये क्या है? बंडल। कुछ गलत बता रही हूँ। ये एक सेकंड। ये ये जो सारे बंडल मिलके मसल वेसिकुलस बनाते हैं। अच्छा ओके, वेसिकुलस फाइबर है, कई फाइबर मिलके एक बंडल बना रहे हैं। ये पूरे हाँ हाँ, और बंडल बंडल मिलकर बंडल मिलकर वेसिकुलस बना रहे हैं। ओके 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 यार, अच्छा भला कॉन्सेप्ट बनाना। अच्छा ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर एक जोन से वेसिकल बना रहे हैं, वेसिकल मसल फाइबर है, मसल फाइबर के बाद आपके पास फेसिकल बन रहा है, देखिए फाइबर फेसिकल बना रहे हैं, फिर वो आपके पास मसल बना रहे हैं। पिक्चर भेज रही हूँ। इंडिया में आता है। आते मगर देखो ना अभी गलत हो रहा है, हुआ है ना अभी। यार पता नहीं किधर भेजा है मैंने, मुझे तो मिल ही नहीं रहा, अम्मा के नंबर से भेजा है, मिल ही नहीं रहा। अच्छा चलो छोड़ो, ये समझो कि ये मसल फिब्रिल है, ये फिब्रिल है। फिब्रिल के बाद जो डिफरेंट फिब्रिल्स मिलेंगे ना, तो वो आपके पास बनाएंगे फेसिकुलस। ये जो आप लोग कह रहे हो ना, ये फेसिकुलस, ये फेसिकुलस नहीं, फेसिकुलस ये है, जो पूरा मसल है। हाँ पीछे मसल है। तो आप मुझे बताओ अपना एपिमीजियम, एंडोमीजियम और पेरीमीजियम, तो बताओ अभी किसको कौन कवर कर रहा है? सबसे अंदर वाला जो सिंगल फाइबर है उस पे एंडोमीजियम है, फिर जब बंडल उसका वेसिकुलस बनाएगा उस पर पेरीमीजियम है, और जब कोई डिफरेंट वेसिकुलस मिलके एक डाई मसल बना देंगे उस पर। शाबाश, ठीक है। तो फेसिकुलस के साथ आपकी पेरीमीजियम आ रही है, ठीक है, तो पेरीमीजियम है यहाँ पे आपका आंसर, और न्यूरियम का भी सेम है। अच्छा इन स्केलेटल मसल कैल्शियम बाइंड टू स्केलेटल मसल्स में किसके साथ है? बस बस नहीं कैल्सी यही है। कैलमोडिलिन किस में है? तो वो स्कूल में हाँ जी जी, इंक्रीज न्यूक्लियर एनसी रेशियो, हाँ जी बच्चों, डिस्प्लेसिया लीड्स टू नॉर्मल डीएनए प्रोडक्शन। डीएनए प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद आगे चलो। मिडिल एज्ड मैन है लिविंग नियर बाय रिवर गेट्स ब्लाइंड ड्यू टू वॉल्व्यूल। उनको हाँ लोआ लोआ जब आपकी आंखों के सामने एक वो होगा ना, वो फिलामेंट टाइप का, ठीक है, फ्लोरेसेंट टाइप का, एस्केरिस का वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ, ठीक है। बुशरेशिया, बुशरेशिया किसके साथ है? बुशरेशिया लिम्फेडिमा के पास वो हाँ एलिफेंटिएसिस, ठीक है। क्लेमाइडिया भी वैसे ब्लाइंडनेस के साथ आता है। चलो आगे चले। इन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और क्लेमाइडिया में आपके पास ए बी सी वाला क्या करता है? यही करता है। और
एबीसी वाला वो कंजक्टिवाइटिस और Blindness. उसके साथ कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। उसके बाद डीके वाला क्या करता है बच्चों में, वो न्यूनेट्स सारे में निमोनिया और वो सब कुछ, ठीक है। अच्छा L1 से L3 वाला क्या करता है, लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिजीज। अच्छा, इन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक, व्हिच पार्ट ऑफ द हार्ट इज, एटीएम लेफ्ट में देखा राइट सही। एट्रियम इसके बाद आपके पास एडिमा फ्लूइड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट, एडिमा क्यों होगा, इन्फ्लेमेशन में, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन इज एक्सुडेट, ठीक है। एपेंडिसाइटिस के साथ, ट्यूबरकुलोसिस के साथ, विच ऑफ, और सब कुछ रेज्ड होता है। एक आपका ट्रांजिडेट के साथ आता है, उसमें डिक्रीज आता है आपके पास सेल्स, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज लास्ट टू अपीयर नॉर्मल आरबीसीज, ठीक है। प्लेयर हाइट माउंटेन हैविंग लो PO2 डेवलप डिस्निया, लाइकली टियोलॉजी इज, देखो जब माउंटेन है ऑक्सीजन कम है तो हाइपोक्सिक, जब एनीमिया आएगा तो एनीमिक। अब वो कहते हैं कि ऑक्सीजन के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा, वो कौन सा एनीमिया है, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया स्टैग्नेंट के साथ वैसे वो नहीं देता, लेकिन स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के साथ वो पॉलीसाइथीमिया देता है, ठीक है। हम स्टेगनेंट में ये होता है ना जब हार्ट कंडीशन आती है, हार्ट फेलियर ये वो, मगर वो हार्ट फेलियर वगैरह के साथ देता नहीं है, ठीक है। वो एनीमिक हाइपोक्सिया, मुझे बताओ, जब तक आप एचबी को करेक्ट नहीं करोगे तो ऑक्सीजन का कोई काम है, एचबी होगा तो ऑक्सीजन कैरी करेगा ना, ठीक है। और 1 एचबी का 1.32 था वो, ठीक है, ऑक्सीजन जो भी है, और हाँ, और 3 4, और एक था 4 बाइंडिंग साइट है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। पेशेंट विद एचबी 15, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एचबी इज 20 ml, एल्वियुलर PO2 इज 40, वीनस इज ऑक्सीजन इज, अब ऑक्सीजन करी जा रही है, ये क्या बच्चों, हाइपोक्सिक, ठीक है। ये है ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ आता है ये देखो ये लिखा हुआ है एनीमिक, वो तो हिस्टोटॉक्सिक हिस्टोटॉक्सिक के साथ भी आते हैं, लेकिन उसमें साइनाइड इज ग्रेटर देन कार्बन मोनो, ठीक है। अच्छा, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में डिक्रीज ऑक्सीजन टेंशन, हाई एल्टीट्यूड वीक्यू मिसमैच। एनीमिक हाइपोक्सिया में डिक्रीज ऑक्सीजन कैपेसिटी, दैट इज एनीमिया, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, क्योंकि वो नहीं बाइंड करेगा तो फिर भी आपके पास एनीमिया डेवलप करेगा। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में आपके पास हार्ट फेलियर, शॉक, ज्यादातर ये पॉलीसाइथीमिया के साथ देते हैं। हिस्टोटॉक्सिक में नॉट एबल टू यूज ऑक्सीजन इज साइनाइड पॉइजनिंग or is greater than carbon monoxide। अच्छा, पेशेंट है डेवलप fatigue पैलर है, CBC है, MCV 115 है ना, MCHC 30 है। इंक्वायरी पे पेशेंट टोल्ड दैट पास शी हैज अंडरगॉन गैस्ट्रेक्टोमी 4 year बैक। अब देखो 4 year बैक है, इंजेक्शन B12। अच्छा देखो, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के साथ 6 months के साथ IDA, आफ्टर दैट 2 years या 1 year की हिस्ट्री दे तो फिर B12 के रिजर्व खत्म होने लग जाएंगे, फिर इंजेक्शन विटामिन B12 पहले IM के साथ देता था, अब IV के साथ देता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो हाइपोक्सिया भी किया ना, इसमें मुझे भी एक क्वेश्चन याद आ रहा था, अभी मुझे भूल गया, चलो हाँ याद आ गया। ये जो साइनाइड है और ये कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। अभी ये देखो, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी में आईडीए, कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी में मेगालोब्लास्ट B12 तो होगी बिफोर 6 month आईडीए, आफ्टर 6 month मेगालो है, ओवरऑल आईडीए इज ग्रेटर देन मेगालो। और जब आपके पास वो ऑटोइम्यून टाइप का देगा तो परनीशियस देगा, ठीक है। बाद दफा आपको उसने नहीं दिया होता B12 तो परनीशियस उठाते हो। इसके अलावा परनीशियस अपना B12 और फॉलिक को डिफरेंशिएट करने के लिए 2 टेस्ट हैं, कौन कौन से हैं? हाँ जी, मोलमेथाइलमैन हाँ जी, क्या होता है बताओ? मिथाइल मैलिक एसिड MMA क्या होगा? में ये दोनों होते हैं, फोलिक एसिड दोनों जो है वो रेल फोलिक में मिथाइल मेलोडिक मेरे ख्याल से नॉर्मल होता है। हाँ, बाकी वो सिस्टम दोनों में चलो, अच्छा, करंट फ्लो occur in heart to produce wave in ECG when the heart is completely या partially repolarized, हाँ जी, partially depolarized और repolarized, ठीक है। अच्छा जी, patient has history of recurrent bleeding, hemolytic anemia, most likely pathology is recurrent bleeding, hemolytic anemia, सी, ठीक है। और आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको ये चाहिए, ये करार होता है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन, ठीक है। अच्छा जी, imbalance in hemostasis in case of uremia due to यूरेमिया में क्या हो रहा है बच्चों, क्यों हो रही है हेमोस्टेसिस की?
हाँ जी, इधर भी मुझे सी पसंद है, प्रोटीन सी और ऐसे ही कुछ प्रोटीन फैक्टर नहीं बताऊंगा। किडनी के साथ क्लॉटिंग फैक्टर या प्लेटलेट्स का कुछ एसोसिएशन है? अच्छा मैडम, वो ये तो वो नहीं, वो हेमोलिटिक सिंड्रोम जिसको होता है, वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था। हाँ, इसका ट्राइड बता दो फिर से, क्या बोल रहे हो? इसमें एक हार्ट ही आएगा, क्या था? वास्कुलर वो नहीं, जो acute इंजरी किया, अच्छा, और एक इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था। आज टाइम ज्यादा लग रहा है, कल हमने 200 एमसीक्यूज कर लिए थे। एक्यूट रीनल फेलियर, हेमोलिटिक एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। चलो, ओके, आगे चलते हैं। आगे है आपके पास पेशेंट है मलेरिया रैश फटीग, कोई एक बच्चा इसको रीड करो जल्दी से। On bone marrow spiral there is hyperplasia of megakaryocytes and a positive most likely is। हाँ जी बच्चों, मलेरिया रैश फटीग या बॉडी एक्स है, बोन मैरो पे आपके पास हाइपरप्लेजिया ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स एंड एन पॉजिटिव है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस मेगाकैरियोसाइट्स भी हैं। ए ठीक है। इन बर्न पेशेंट देयर इज फीवर, ब्लीडिंग, डायलिसिस एंड हाइपोटेंशन, डायग्नोसिस इज बर्न है, फीवर है, ब्लीडिंग, डायलिसिस है, ये क्या होना चाहिए? DIC, ठीक है। और ये इसको कौन करता है? बर्न 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 था इसको कौन? नहीं 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 नहीं, DIC में है, चलो। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन आप DIC में दोगे या नहीं दोगे? बर्न में कॉन्ट्राइंडिकेट। हाँ जी, और कैटा दे सकते हो, ठीक है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड फीचर इज अमीका, यूज कर, थोड़ी देर चाहिए, थोड़ी देर। फॉलिकुलर सेल में क्या है? वेस्कुलर। और समोमा बॉडीज है आपके पास, उसमें क्या कहते हैं उसको यार, पेपलरी में, हाँ ठीक है। लिम्फेटिक स्प्रेड भी इसमें है। हाँ, तो पेपलरी का पूछ रही हूँ, और गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। मैन है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग है, लास्ट 1 ईयर से शॉर्ट ब्रेथ्स हैं, एबीजीज में आपके पास पीएच 7.4 है, 7.4 लाइक 3.5 और 4.5 के दरमियान, और बाइकार्ब कम है, और PCO2 35 से कम है। जी बच्चों, ये क्या है इसको? तो है मैडम, अभी हम किसकी तरफ जाएंगे? रेस्पिरेटरी। मुझे ये बताओ कि बाइकार्ब कितने? 19, ये क्या आ रहा है? कम आ रहे हैं, तो ये एसिडिक है बेसिक है? मैडम बाइकार्ब तो कम है, इसका मतलब एसिडिक है। अच्छा चलो, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, कॉम्पनसेशन फिर मेटाबॉलिक के साथ हुआ है, ठीक है। देखो, जब सिम्टम्स है ना ब्रीथिंग वगैरह, तो आपने डिजीज वो रेस्पिरेटरी के साथ और कॉम्पनसेशन फिर उसके साथ। चलो, पेशेंट है, अब चलो अगला सॉल्व करो, इससे समझ लग जाएगी। पीएच है 7.2, दैट इज एसिडिक। बाइकार्ब है 19, दैट इज एसिडिक। PCO2 है 35 to 39, नॉर्मल। अब ये क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज ऑरियस, ठीक है। पेशेंट क्लोजली रिलेटेड विद फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग इज क्लोजली फार्माकोकाइनेटिक के साथ ड्रग। तो अगले दिन हमने क्या कहा था? DP, डी ड्रग डायनामिक, ठीक है। तो इधर क्या आ रहा है? क्या? बॉडी क्या करता है? हाँ, तो अब बताओ इसमें क्या आएगा? एक्सक्रीशन आना चाहिए ना। एक्सक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का होगा, थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग का होगा, डोज ड्रग की होगी, एडवर्स इफेक्ट ड्रग का होगा। तो बॉडी ने क्या करना है? किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करना है, ठीक है। चलो आगे चलो। 2 weeks हैं आफ्टर सोर थ्रॉट, चाइल्ड प्रेजेंट्स विद हेमेट्यूरिया, ठीक है। चाइल्ड को सोर थ्रॉट है, हाइपरटेंशन, माइल्ड प्रोटीन यूरिया, तो गैस, बच्चों में गैस होता है, ठीक है। रिफाइंड बायोप्सीज डन इन ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है।
अच्छा यंग मैन है 30 ईयर है। अच्छा मुझे बताओ ड्राई टाइप किस में होता है? प्लास्टिक माइलो प्रोलिफरेटिव माइक्रोडिस्क प्लास्टिक, हाँ जी माइलो प्रोलिफरेटिव में ड्राई टैप, ठीक है। चलो यंग मैन है 30 ईयर है हैविंग स्कोलियोसिस रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस ड्यू टू व्हाट? डिक्रीज बीसी, डिक्रीज एफआरसी, हाइपरकैप्निया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। मैडम ये ट्रिपाइन पाइप्स तो आपने उसमें भी पढ़ा था इसमें नहीं पढ़ा किसमें? माइलो प्रोलिफरेटिव में हमें पढ़ा नहीं था तो माइलो प्रोलिफरेटिव में ड्राई टैप के साथ ना टेबल देखो उसमें, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ स्कोलियोसिस इन व्हिच रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस ऑब्जर्व डिक्रीज रेस्पिरेशन रिजल्ट ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डिक्रीज वीसी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या डॉक्टर सामा बताना जल्दी से। वाइटल कैपेसिटी में सब कुछ आ जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा। इंस्पायरेटेड इनर वॉल्यूम इसमें आएगा, वो इंस्पायरेटेड कैपेसिटी प्लस वो आ जाएगा एक्सपायरेटेड इनर। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है उसके अंदर क्या होता है? आईआरवी और साथ में इंस्पायरेटेड कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम। हाँ जी टाइटल वॉल्यूम साथ में, वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है ओके। अच्छा इमोबाइल जॉइंट सेपरेटेड बाय लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन कौन से हैं? इमूवेबल जॉइंट सॉरी, सेपरेटेड बाय लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स। इमूवेबल सिनार्थ्रोसिस। सिनार्थ्रोसिस एक आते हैं आपके पास गम्स में पड़े हुए, दैट इज gum fossils, ठीक है। CSF absorbed by which of the following? That is arachnoid villi, production by ependymal cells, ठीक है। choroid plexus, ठीक है। ड्रेन किधर होगा? ड्यूरल वेनस साइनसेस में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? वेंट्रिकल्स में। ज्यादा फॉर्मेशन या लाइनिंग कहाँ पे? लैटरल वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। डीप पेरोनियल नर्व रश बिटवीन डीप पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल एंड डीप, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ टू। अच्छा मुझे बताओ कि फर्स्ट और सेकंड में कौन सी जा रही होती है? फर्स्ट सेकंड अच्छा सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा मुझे बताओ जो इसके साथ कौन सी जा रही होती है? डॉर्सालिस। अच्छा यूं बना लो डॉर्सालिस पीडियस आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है? टीडियल टिबियल पोस्टीरियर टिबियल? नहीं वो तो टीयर लिखी है टीयर टिबियल थी। इसके साथ कौन सी नर्व जा रही है जो भी इसने बना दी साथ में? डीप पेरोनियल नर्व। चलो द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी मोशन रेजेस अभी हमने कर लिया मैगडला, ठीक है। इसके बाद है थियोपेंटल एक्शन टर्मिनेट्स इन 15 मिनट्स बाय एक्सक्रीशन हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यू, ठीक है। थायोपेंटल पेंटा स्ट्रक्चर है, पेंटा स्ट्रक्चर तो पीडी, पेंटा इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यू, ठीक है। और ये आप लोगों को नहीं आया, ठीक है। इसको मैं जरा बड़ा सा कर लूँ, अगली दफा एमसीक्यूज में मैं सबसे पहले ये पूछूंगी। चलो आगे चले। An old man collapsed. His ECG show atrial rate 75, ventricular rate 35। हाँ जी बच्चों, PQ abnormal है, ये क्या है आपके पास? मियाँ बीवी हुए हैं। अच्छा एडम स्ट्रोक क्या होता है बच्चों? ठीक है तो एडम स्ट्रोक और उसका क्या एसोसिएशन है? एडम ने पहले सबसे पहले उसको हुआ क्या? एडम को हुआ था सब। वो अच्छा उसने ढूंढा था या उसको हुआ था? ढूंढा होगा उसने या उसको हुआ होगा। ये तो हमें नहीं बोलेगा जिसमें बंदा Stroke atom attack, also known as stroke atom syndrome, are episodes of sudden loss of consciousness, fainting, or seizures caused by temporary decrease to blood flow to brain, often due to heart rhythm problem. देखिए ये ब्रेन की कंडीशन है, उसमें ये होता है. A common cause incomplete third degree heart block (AV block) where the electrical signals from the heart upper chamber atria to lower chamber ventricle are completely blocked, resulting in slow rate and reduced blood flow. ठीक है तो ये आपके पास वो है, ठीक है। और बाकी सब जा नहीं रहा। और अगर इसका कॉज पूछते एडम स्ट्रोक दिया होता ऊपर तो फिर आप कहते अपना थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। हाउ कैन वी असेस द सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लिवर? जी अब बताएं। बिलिरुबिन या सीरम एल्ब्यूमिन या पीटी? चलो
है, अच्छा सिंथेटिक नहीं नहीं पीटी ही है, ठीक है। और वो लॉन्ग उसके साथ होगा, इस तरह करके कहता है, ठीक है। सिंथेसिस में आपका पीटी है, ठीक है। सिंथेसाइज करता है फैक्टर्स 2 7 9 10, विटामिन के डिपेंडेंट 2 इज यहाँ पे एल्ब्यूमिन को भी नहीं सिंथेसाइज करता है। करते हैं उसमें ना अर्ली और लेट के साथ पता नहीं कुछ ऐसे करके एक एमसीक्यू आता है जिसमें एल्ब्यूमिन आता है, ठीक है। अब ये याद रखना ना स्टेटमेंट, तो जहाँ एल्ब्यूमिन आएगा फिर ये स्टेटमेंट ना भूलना कि हम जब सिंथेटिक लेबर फंक्शन का जब लेबर का थोड़ा सा मसला हो ना तो हमारा असेसमेंट। इंक्रीज हो जाए। ओके, असेसमेंट के साथ ये पेशेंट हैविंग राइनोसाइनसाइटिस, आगे है आपके पास लैमिना पेप्रिशिया, दैट इज दिस इज म्यूकर, ठीक है। एंड और यूरोरेक्टल सेप्टम सेपरेट्स यूरो और रेक्टल सेप्टम। बेसिकली इसका ठीक पेरिनियल बॉडी के साथ एसोसिएशन है, पेरिनियल बॉडी एक चीज, दूसरा ये रेक्टम और किसको कर रहा है, रेक्टम और है। यूरोजेनिटल साइनस, ठीक है। अच्छा, यूरोजेनिटल साइनस है प्रोस्टेट का सैंपल। माइनर सलाइवरी ग्लैंड नर्व सप्लाई इज माइनर का माइनर ग्लैंड फेशियल, ठीक है। अच्छा मैम मैं सीटी में याद है मैम जो कह रहा है कि खाना भी खा रहा है उसको पसीना भी आ रहा है प्रोस्टेटरी स्वेटिंग, फिर कौन करना है यार देखो उसमें उसमें ऑरिकुलर ऑरिकुलो टेम्पोरल है, टेम्पोरल। हाँ उसमें ऑरिकुलो टेम्पोरल है। जबकि आपके पास जो आंसू है ना वो मगरमच्छ वाले वो फेशियल के हैं, ठीक है। ठीक ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। Deep pulmonary bleed after मगरमच्छ trauma of child. What should be done to stop the bleeding? पिंच रेडियल Pinch आर्टरी। radial artery. Okay, ठीक है। चलो, patient was taking glucocorticoid. Rapid blood withdrawal will cause suppression of adrenal cortical system, not medullary. Which of following muscle is supplied by ansa cervicalis? जी बच्चों, जीनोइड होमोहाइड को करता है। omohyoid anterior and posterior, ऐसे करके omohyoid था ना, ये मैडम हमने तो superior। जीनो भी पढ़ा था हमने वो टीवी हमने के तो साथ ये जी मैम हमने तो जीनो भी पढ़ा था इंसान सर्वाइकल्स में वो हाइपोग्लॉसी के साथ ऊपर होता है ना, तो हाइपोग्लॉसी को नहीं डालना अंदर, ठीक है डॉक्टर यूसुफ, ठीक है। मैडम ऐसे बात करके तो ना, ये है इंसान सर्वाइकल्स नहीं नहीं की नहीं नहीं, देखो देखो फर्क है। अभी ना वो बेसिकली जब एक्सा सर्वाइकलिस का बात करता है ना तो वो डालता है उसको है हाइपोग्लॉसल नर्व को, मगर उसके मसल्स को उसके साथ हाइपोग्लॉसी के साथ रखता है। अच्छा देखो, जो हाइपोग्लॉसल नर्व है ना, टंग ऑफ द मसल्स, मुझे याद कराना, मेरे पास एक पिक्चर बड़ी अच्छी पड़ी है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग की। अच्छा, जीनियो हाइवाइड, फिर इसके बाद आपके पास थायरोहायोइड, ठीक है। ये सारे आपके पास इधर है, ठीक है, थायरोहायोइड। अब देखो आंसर सर्वाइकलिस में कहीं भी इसने ये तीनों मसल नहीं डाले, टंग ऑफ मसल, जीनियो और थायरोहायोइड। अब इसके सुपीरियर रूट है इंफीरियर रूट, इंफीरियर रूट आ रही है C2 C3 से। अगर मोस्ट स्पेसिफिकली ये C1 पूछता है तो C1 में फिर सुपीरियर रूट से आप कहोगे सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड, ठीक है। और अगर इंफीरियर बेली की बात करते हैं तो फिर आपके पास इंफीरियर ओमोहायोइड, साथ में आपके पास स्टर्नोहायोइड इधर, ठीक है, स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड। तो ये तीनों मसल जो इसने दिए हुए हैं ये आपके पास इंफीरियर बेली, इंफीरियर जो ये है, ठीक है, C2 C3 से दिया हुआ, ठीक है। और बाकी जो उनसे हैं सुपीरियर से सिर्फ सुपीरियर ओमोइड। अब दोनों बने हुए पूरा का पूरा आंसर सर्वाइकलिस, ठीक है, ये पूरा का पूरा, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओमोहयोइड के साथ है, ठीक है। समझ लगी मेरी बात की? अगर लेट्स सपोज वो आंसर सर्वाइकलिस पूरा कहते हैं तो ओमोहयोइड को पहले पकड़ना है, क्योंकि सुपीरियर इसको कर रहा है, इंफीरियर इसको कर रहा है, जबकि इंफीरियर सिर्फ नीचे वाले इन तीन को कर रहा है, ठीक है। पैसिव रिफ्लेक्स लॉस इन इज इन लोअर, ठीक है, अपर में बाइसेप। अच्छा, यंग पेशेंट है, प्रेशर है इतना, ठीक है, हायर देन नॉर्मल, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टिमुलेट इंक्रीज लेवल ऑफ रेनिन? तो हाइपोटेंशन, हाइपोप्रोटीन, फिर आपके पास इंक्रीज सिंपैथेटिक, फिर आपके पास क्या था, हाइपरक्लीमिया था, हाइपोक्लीमिया था, पहले सोडियम था ना, हाइपोनेट्रीमिया, और फिर पोटेशियम का क्या था, ये मुझे हर दफा ना मिक्स हो जाता है, बताओ इधर। मैडम स्टिमुलेशन की बात हो रही है ना एक हाँ जी, सिंथेटिक करता है वो NaCl सोडियम और क्या होगा? इंक्रीज दोनों कम होंगे
जब सोडियम कम होगा ना तो ज्यादा मस्कुलर टेंशन को डिटेक्ट करेगा कि कम हो डिक्रीज पोटेशियम वुड स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या होगा? रीनल प्लाज्मा फ्लो तो भी होता है ना। उसको छोड़ो, स्ट्रेच का तो बताओ पहले। प्लाज्मा फ्लो तो ये हाइपोपरफ्यूजन के साथ ही आ गया ना। डिक्रीज स्ट्रेच ही होगा ये। डिक्रीज स्ट्रेच? हाँ जी, या इंक्रीज स्ट्रेच नहीं, होगा। डिक्रीज स्ट्रेच। हाँ डिक्रीज स्ट्रेच ठीक है। डिक्रीज स्ट्रेच डिक्रीज फ्लो की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो। पर मुझे थीम याद है, स्ट्रेच वाला किस तरह है बीच में। स्ट्रेच तो डिक्रीज ही है, स्ट्रेच बहुत पहले का है ये, आप जो सीक्वेंस देखते हो उसमें नहीं है। अच्छा चलो, और पोटेशियम क्या होगा? पोटेशियम का कोई लेना देना नहीं है, क्यों? सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम का भी है। मैडम जो मस्कुलर टेंशन है उसका मेनली काम सोडियम क्लोराइड के साथ ही है। पोटेशियम कम होगा तो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। चलो, ट्रांसमाइग्रेशन है तीन के साथ, ठीक है। इसके बाद आपके पास चाइल्ड पोस्टीरियर फ्रैक्चर ऑफ एल्बो है, लॉस्ट सेंसेशन ईथर फिंगर विद लिगामेंट टेंडर फॉर रप्चर। अच्छा, अल्नर nerve के साथ कौन सा टेंडर बच्चों क्या है? अल्लाह कोलेट। अल्नर कोलेटर इन चाइल्ड स्पेलिंग फॉर द लोअर L2 और अपर वन L3। तो अपर या लोअर किसको करें? अपर आप अपर को करें। स्टमक क्या करेंगे? जो प्रोटेक्ट ग्लूकोज बाय मेडिकेशन एक्सलेंट सेटिलेट एमिशन फैमिली का मोड एरिया में जो जगह के साथ रहता है, जैसे कि दैट नॉट स्मॉल वेसल और डिफरेंट वेसल ठीक है, बाय है डिफरेंट एज ग्रुप इन सब स्ट्रक्चर along with medial nerve। अच्छा, ये सब मैंडिबुलर ट्रायंगल कहाँ पे पड़ा होता है? यार ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल भी कराओ। हाँ जी बताओ। सबमैंडिबुलर ट्रायंगल लिंगुअल नर्व के साथ कौन सा होता है? मार्जिन, जो मार्जिन मैंडिबुलर आर्च होता है वो किसका होता है? क्या? फेशियल मार्जिनल मैंडिबुलर मार्जिन मैंडिबुलर आर्च को फेशियल नर्व। फेशियल, ठीक है। सेकंड फेशियल का फेशियल आपके पास वापस राइट। ऐसे था ना हमारे पास, ये हमारे पास था मैंडिबल, ठीक है। यहाँ पे हम फंडामेंटल ये मिल रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा था? मैम आपका माइक खराब। इंटीरियर ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ठीक है। ये क्या है? डाइगैस्ट्रिक की इंटीरियर बॉली, ये है पोस्टीरियर बेली, ठीक है। ये जो सेंटर में ट्रायंगल है ये वाला, दोनों साइड पे सबमेंटल ट्रायंगल है बाय लाइन जो सेंटर से गुजर रही है फ्रॉम ये मेंटल से नीचे। यहाँ पे कौन सी बोन होती है? ये वाली हायोइड बोन, ये सबमेंटल ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। ये अब ये आपके पास है सबमेंडिबुलर ट्रायंगल, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ठीक है। मीडियली इंफीरियरली पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और ऊपर ये मैंडिबल का ये पोर्शन। अब इधर जो कंटेंट है दैट इज आपके पास लिम्फेटिक सबमेंडिबुलर का, और साथ में माइलोहायोइड मसल होगा इसका, और साथ में आपके पास जो अभी आपने बताई नर्व्स वगैरह, ठीक है। फेशियल नर्व के आगे से ब्रांचेस, ठीक है। चलो ओके हो गया। अभी आंसर क्या है इधर देखते हैं। सी फेशियल नर्व, न्यूरोफिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिस्ट व्हाइल स्टिमुलेटिंग नर्व अनएबल टू जनरेट क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। पोर्टल वेन फॉर्म बिहाइंड नेक। अब पोर्टल वेन कहाँ बनती है? टेल, टेल उधर, इसीलिए मैंने वो नहीं बोला, ठीक है। टेल ऑफ पेंक्रियाज, नेक के पीछे क्या बनता है? स्प्लेनिक और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये क्या बनाता था? एक मिनट ठहरो, पोर्टल वेन इधर बनती थी। मैडम ये गलत बोल रहा है। ये तो गलत ही है, अगर एक मिनट ठहरो। पोर्टल वेन कंटेंट, अच्छा ये गलत ही है, ठीक है। ये नेक ऑफ पेंक्रियाज होगा, इसको ठीक कर लो बिहाइंड, ठीक है। चलो फीमेल पेशेंट, किधर पड़ा? वो टेल तो स्क्रीन के साथ इधर पड़ा हुआ है, ठीक है इधर। चलो
फीमेल PIC. ओके ठीक है लिवर सिरोसिस कॉज्ड बाय सी या C. अच्छा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है बी ग्रेटर देन सी Hepatitis C. सिरोसिस अल्कोहल हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी सीएलडी हेप सी अच्छा टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हाँ जी आगे नजर ही आ गया आरएच में IgG. आईजीजी पैंक्रेटाइटिस में मशीनी ग्रेविस में हाशीमोटो में और कहाँ पे Pasteur में. Acute transplant rejection. Type 2 diabetes या 1. टू या वन इसका कंफर्म नहीं टाइप वन में हाइपर सेंसिटिविटी तो 4 है 2 में 2 वाली है तो फिर तो ये 2 नहीं होना चाहिए पता नहीं देखते हैं 2 होना चाहिए मैम, उसमें एंटीबॉडीज का रोल होता है ना, ये तो एंटीबॉडी मेडिएटेड है. देखते हैं एक मिनट हेलो विद अल्टरेशन इन इम्यूनोग्लोबुलिन ठीक है type 2 diabetes mellitus ligament fades at last during epidural is ligamentum flavum low birth baby born having low line ears small jaw small head microcephaly cleft lip बच्चों ये क्या है prominent occiput 13 वाला. नहीं occiput prominent है ये भी देख लो नहीं, अच्छा ये एडवर्ड. ये एक मिनट है इधर इसने डाउनवर्ड किया डाउन किया हुआ ये एग्जाम पूछ लो बर्थ बेबी है लो लाइन ईयर है स्मॉल जॉय माइक्रोकेफेली अगर स्मॉल जॉ और माइक्रोकेफेली फिर तो फिर डाउन आगे उसने क्लेफ्ट लिप के साथ ये प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट ये सारे फीचर आपके पास ऑक्सीपिट किसके साथ आता है एडवर्ड के साथ एडवर्ड के साथ. यार इतनी चीज कैसे खराब हो सकती है एडवर्ड सिंड्रोम इज ओवरलैपिंग फिंगर्स हार्ट लंग एबनॉर्मेलिटी क्लेफ्ट फुट स्मॉल फिजिकल साइज डिक्रीज मसल टोन लो सेट ईयर प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट क्लेंच फिस्ट रीनल डिफेक्ट ये होना तो ये चाहिए इसने क्यों ये किया हुआ है डाउन के तो ये फीचर्स भी नहीं मैडम ये जो प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट बता रहा है ये एडवर्ड का है, लो सेट ईयर एडवर्ड का है, बाकी लेफ्ट लिप और वो माइक्रोसेफेली बिठाओ का है. ये जाना क्या चाह रहा है इसका कोई एक पॉइंट लो बर्थ बेबी को देखो मैडम? डाउन तो हो ही नहीं सकता. लो बर्थ बेबी लो सेट ईयर क्योंकि लो लाइन ईयर तो उसके साथ होते हैं एडवर्ड के साथ लो लो सेट ईयर तो उसमें भी होता है. वो तो बहुत लेकिन कैच डाउन पॉइंट नहीं होता. बेबी है एक मिनट लो सेट ईयर are common physical characteristic of Down syndrome often noticed at birth or infancy ठीक है additionally low birth weight and other associated physical features can further contribute to clinical suspicion of Down syndrome ठीक है बाकी सब चीजें छोड़ो इसकी वजह से ना इन दो की वजह से लो बर्थ और लो लाइन ईयर बाकी सारी चीजों को छोड़ दो ये इस वजह से इसने डाउन सिंड्रोम किया हुआ फिर भी मैं इसको ना कल कंफर्म करके बताती हूँ क्योंकि ये की चेंज नहीं की यही है इसको कंफर्म मैडम CPS भी कोई नहीं बताओ. सीपीएस सिंड्रोम्स डाले और तीनों को आंसर में भी डाला है टाओ को भी एडवर्ड को भी डाउन हो गया चलो फीमेल विद हार्ट डिजीज डाउन फ्लेक्शन ऑफ हर बेबी डाउन फ्लेक्शन किसके साथ है कॉर्ड आउट ठीक है वो तो एट्रियम में होता है. एट्रियम पेप्टिक मसल्स होते हैं वो फिर आपके कॉर्डा टेंडनाई के थ्रू वॉल्स के साथ है तो ये पेक्टिनेट मसल्स पड़े हुए हैं ठीक है ये आपका कॉर्ड इसको जो जोड़ है ये पेक्टिक कॉर्डा टेंडनाई आयरन इज रेडिली अब्सॉर्ब रेडिली इन फेरस फॉर्म ठीक है अच्छा इसके जी वही फेरस फॉर्म. ओके पेशेंट है आरटीएस फिर ब्लड लॉस है यूरिन आउटपुट उसका नो है ठीक है आफ्टर 3 डेज पेशेंट इतना सब कुछ हो गया क्रेटिनिन ये वो तो ये क्या है ड्रग इंड्यूस्ड है इरिवर्सिबल इंजरी है क्या है ये इरिवर्सिबल इंजरी होगी ड्रग तो यूज नहीं हुई.
हाँ, एक में ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी आता है। पेशेंट अंडरगोज थायरॉइडेक्टमी डेवलप hoarseness of voice, injury, vicinity, inferior, recurrent। ठीक है, पेशेंट अंडरगोज लोअर लोब नर्व इंजरी रिकरेंट नहीं है तो फिर वेगस। ठीक है, एंटीबॉडीज इन थायरॉइड डिजीज। हाँ जी, कौन सी एंटीबॉडीज है? रिसेप्टर है, माइटोकॉन्ड्रियल है, ल्यूकस है, एनर्जी मतलब ये किसकी बात कर रहा एंटीथायरॉइड वैसे बता रहे हैं ना, मैकेनिज्म पूछ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियल तो नहीं है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज है, एनए और ल्यूकस वगैरह। ठीक है, डॉक्टर उसामा चलेंगे। नहीं मैम, सुन रहा हूँ। खामोशी। जी मैम। सब रिकॉर्ड पेज Patients wear headache है, ठीक है, vomiting and neck stiffness, ICP days, lumbar puncture, blood, that is subarachnoid। ठीक है, climb for high altitude, hypothermia, running camp, drop to cold water, this is what anterior posterior। जी बच्चों, ऊपर से नहीं, हाई एल्टीट्यूड से, वहां पे सर्दी थी, अब नीचे आया उसने टॉप करने कोल्ड से, तो क्या करेगा आपके पास? बी पोस्टीरियर करनी चले। हाँ, और नहीं वैसे प्री ऑप्टिक इज ग्रेटर देन एंटीरियर हाइपोथैलेमस। एसी और पी से क्या, तो हॉट पॉट। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों, चले B27 is associated with कर ankylosing। पेशेंट है अल्कोहलिक, हेपेटाइटिस, वायरली बॉडीज इंटरव्यूमेंट स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अच्छा लिवर डेवलप एडमाइज, अब क्या होगा था? डिक्रीज प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक ठीक है, हाँ जी। 52 ईयर है, मैन है, ओपीडी है, अनयूजुअल फेशियल एक्सप्रेशन, हाफ साइड ऑफ द फेस वाज रेड, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग। अच्छा, ये बेसिकली इसमें क्या होता है? टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस। ठीक है, टोसिस फिर एनहाइड्रोसिस। ये किसके आपके पास? सिंपैथेटिक चेन सर्वाइकल। ठीक है, सेम साइड की। ठीक है, पेशेंट ऑन एटीटी विद बिग टो स्वेलिंग। हाँ जी, कौन सा है? आइसोनियासिस, वायरस हाँ प्यारी वाला। ठीक है, वीएम इन यूरिन सीन इज, ये बच्चों बताओ। क्रोमोसाइटोमा विनाल मेंडेलिक ठीक है, एल कैप्टन यूरिया में क्या था? कैप्टन वाला हीमोजेनेसिस ऑक्सीडेज। डार्क ठीक, यूरिन ओके ठीक है। चाइल्ड इज ओनली ऑन फास्ट फूड। हाँ जी, पैलेट वगैरह, तो इनको किस चीज की डेफिशिएंसी? B12 फोलेट। मैडम इसमें जो रेज है लेकिन फास्ट फूड में फॉलिक एसिड नहीं होता फॉलिक एसिड। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा में डेफिशिएंसी किस चीज की है? फोलेट। ठीक है, अच्छा पेशेंट है 16 ईयर फीमेल है, प्रेजेंटेड विद हाइपरटेंशन, इंक्रीज वेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वुड मोस्ट aggressive कुशिंग सिंड्रोम rather than simple obesity। बताओ। हाँ, क्या कह रहे हो? ए ए एब्डोमिनल स्ट्राया। ठीक है, एब्डोमिनल स्ट्राया नहीं है तो फिर वैसे आपने करना है प्रॉक्सिमल बायोपैथी इज ग्रेटर देन एब्डोमिनल स्ट्राया। ठीक है, चलो। लिवर सिरोसिस में एक पेशेंट आया है, उसके अंकल को भी है, उसमें क्या प्रेफर करोगे लिवर सिरोसिस में? मैडम उसमें लेकिन लेकिन तो नहीं नहीं, नहीं नहीं, कौन सा था लिवर वाला जिसमें चिकटेजिया दिया होता है और साथ में सब कुछ दिया होता है। सवाल की वजह समझ नहीं रही चलो छोड़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन अब पता नहीं, शायद स्टीरॉइड वाले के साथ आता है या लिवर वाले के साथ आता है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। दोनों में कॉमन क्या होगा? जैसे ड्यूपिटाइन कॉन्ट्रेक्चर होता है या वो पाल्मर एडीमा होता है, पाल्मर एडीमा के साथ शायद क्वेश्चन देता है वो, कि उसके अंकल को भी है, उसकी लड़की को भी है, और वो क्या होगा दोनों में कॉमन हेपेटिक डिजीज के साथ? पाल्मर एडीमा था शायद। चलो खैर, which of following ए paraneoplastic cell that is ACTH। ठीक है, soleus nerve supply is शियाटिक स्टीरियटिक है अच्छा ठीक है स्टीरियटिक नहीं, आर्टरी नहीं, नर्व पूछ रहे हैं। लेफ्ट मैडम नीचे शियाटिक होती है आगे की मॉडल होती है शियाटिक ऑप्शन ही नहीं है टीचर आता शियाटिक सोलियस से बड़ा आगे निकलती है इधर कॉमन पेरोनियल शियाटिक से ही निकलती है कॉमन पेरोनियल आगे जाती है शियाटिक पेरोनियल पीछे हाँ मैम इसी तरह पोस्टर में नहीं, आर्टरी के नर्व बोलो ना। ठीक है, टीबियल नर्व है। ठीक है, टीबियल नर्व साथ में आपके पास ऐसे करके ना, तो जब ब्रेस्ट ऑफ फीमर्स को हिलाओगे ना, ऐसे करके ब्रेस्ट ऑफ फीमर्स मसल पड़ेंगे, जब आप इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे फिर आपके पास लैटरल और साथ में
मैडम मेनली जो हमने बोला ना कि आगे फेमोरल होती है, ठीक है, हाँ मिडिल साइड पे ऑब्चुरल ताकि ऑब्चुरल देखिए जो फिर बेटा उधर चलेगी, इधर फेमरल आएगी, फेमरल क्या करेगी, फेमरल क्या करेगी? आगे जाके सरप्लस बैंड हो जाएगी, सरप्लस नर्व बन जाएगी। चलो सरप्लस नर्व और वो सारा कुछ उसके साथ है, उसमें भी सुपरफिशियल और डीप फ्लो है आपके पास ना, ठीक है, लेकिन वो वेन्स women has more difficulty in walking, can't, अच्छा ये बता रहे हो नहीं, हाँ जी, sitting position due to can't stand, this is मैक्सिमस मैक्सिमम, सिटिंग टू स्टैंडिंग के साथ मैक्सिमस है, बैडलिंग के साथ आपके पास ऑपोजिट साइड की वो है, मीडियस और मीडियस और अगर आपके पास हैमस्ट्रिंग पोर्शन के साथ तो फिर शियाटिक। अच्छा चलो बच्चों, पेशेंट है सस्टेन इंजरी या आरटी है, ठीक है, प्रेजेंटेड विद ग्रेट प्रॉब्लम ऑन एग्जामिनेशन, आस्क्ड टू स्टैंड हिज लेफ्ट लेग व्हाइल डूइंग राइट पेल्विस सिंकिंग, है आपके पास वही है जो जो साइड लेफ्ट कर रहा है राइट अगली साइड ग्राम पॉजिटिव कॉज सेप्टिक शॉक व्हिच कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्यूम विल कॉज, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की, दैट इज एक्सोटॉक्सिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ठीक है। अच्छा पीएच यूज्ड टू प्लाज्मा फ्लो बिकॉज़ इट इज फिल्टर्ड secreted not reabsorbed, it is filtered reabsorbed, it is reabsorbed secreted जी, सेंटर वाला नहीं करेगा बाकी सब होगा, मतलब कि आपके पास आता है रिएब्सॉर्प्शन आता है, फिर फिल्ट्रेशन आता है, फिर एक्सक्रीशन आता है, नहीं बिल्कुल दोनों करेगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन और नॉट रीअब्सॉर्ब, पहले वाला भी करेगा बच्चों, ये है इट इज फिल्टर्ड एंड सेक्रेटेड नॉट रीअब्सॉर्ब फिल्टर्ड सेक्रेटेड, मैडम जब डिसॉल्व होगा ना तो हमें पता किस तरह चलेगा ये कितना है। secretion होगा तो होगा। Female है from Africa presented with lethargy, joint pain, leg ulcers, diagnosis is pickle। चलो फीचर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलर टीबी इज माइकोलिक एसिड, ठीक है, और यूरियोप्लाज्म माइकोप्लाज्मा सेल वॉल, इसके अलावा आता है आपके पास ट्रांसपेप्टाइडेज, वो किसके साथ आता है, ट्रांसपेप्टाइडेज, वो भी वो जो टाइम था जो एक्सपोनेंट्स वगैरह पता नहीं ये होता है, जो साइक्लोस्पोरेंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो इनहिबिट किसको करते हैं, मैडम एक दिन ना एंड पे हम 10 मिनट निकालेंगे सारे जो मेन है सबके वो जो एक्शन देखेंगे कौन सा स्टार्टिंग में करता है कौन सा सलवार में कौन सा क्या cephalosporin inhibits transpeptidase, ये एमसीक्यूज के साथ होता है, amniocentesis can't be done 10 weeks, ठीक है, तो कैम 10 कौन weeks कैम कैम डॉल, ठीक है, प्रोटो एमनियो और फिर कॉर्डो, ठीक है, 11 15 और 20 वीक्स, ठीक है, 20 weeks 12 का 2 जाना चाहिए, उसमें आपके पास फीटल, ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा एडल्ट, 2 अल्फा 2 डेल्टा, 2 अल्फा 2 गामा, ठीक है, ये फीचर है, ये A2 है, ये A है, चलो ड्यूरिंग डैमेज इनको निमोनिक में ऊपर होगा यूरेटर, नीचे होगा लिवेटर, सब नीचे होगा यूरेटर, अच्छा प्रोटेक्टिंग यूरिन डैमेज ड्यूरिंग ligation ऑफ वेसल, तो इसमें क्या होगा, वो कब जब दो आज बाद कब तब प्रोटेक्टिंग ड्यूरिंग ligation व्हाट, एक सेकंड प्रोटेक्टिंग की बात, तो स्टार्टिंग में हमने सीबीपी पढ़ा था एक सेकंड क्या बोलते हैं, वो तो है वो बेसिकली यूरेटर का है कि कहाँ कहाँ कार्डिनल ब्रॉड लिगामेंट और ये अपना लाइक ब्रिम हिस्टेक्टमी की बात है, अच्छा ये भी वही पूछ रहे हैं ड्यूरिंग लैक्टेटिंग व्हिच वेसल, हिस्टेक्टमी में किसको वेसल को करोगे, सिजेरियन और स्पाइन, जो हमारे ब्रॉड लिगामेंट है ना उसमें तो सिविल यूफ्राइन वेसल होती है
चलो है। क्योंकि हम पूरी को नहीं छेड़े, हम तो यूट्रस को छेड़े। जब हम बाहर से अंदर जाएंगे ब्रॉडली का मतलब तो यूट्राइन वेसल्स आएंगे, इंटरनल आइलेट तो बिल्कुल साइड पे Okay. लेटरल वॉल्स पे पड़ा है। Increase particular increase pigmentation in whole body and splenomegaly having HP 8.1 mcv 58 parity 2000 that is desbroxamine are those thalassemia major by refrigerated transfusion prostate gland lymphatic drains into internal and external node या फिर आपके पास देते हैं इंटरनल और या बेसिकली 45 main है a man है long history of alcoholism present with epileptic pain nausea vomiting fever increase in serum mileage acute pregnant ठीक है इसके बाद है आपके पास बच्चों को पेशेंट है डिस्पेजिया है तो पिकाचू ठीक है डिस्पेजिया के साथ आ गया था ठीक है पोस्टीरियर सेरिबेलस आर्टरी साथ या ऐसा left side of face ipsilateral horner syndrome of which of the artery will produce symptoms ठीक है तो ये हो गया आपके पास अच्छा, लार्ज लेटरल मेटाबॉलिज्म मेडलरी सिंड्रोम ठीक है अच्छा इसके बाद अगला पेशेंट सफरिंग फ्रॉम chronic renal failure GFR less than 50% and dialysis increase in which parameter would alarming sign तो ग्लू हाँ जी बताओ alarming signs क्या है Vitamin का potassium alarming sign मैडम वो तो ठीक है, अलार्मिंग तो हाइपरकालेमिया कराएगा। करोगे ना ठीक है ठीक चलो इसके बाद आ जाओ रेट्रोमेडिकुलर वेन इज फॉर्म्ड बाय जंक्शन ऑफ मैक्सिलरी वेन कान के पीछे बन रही है मैक्सिलरी वेन और किसके यूनियन से रेट्रोमेडिकुलर वेन मैक्सिलरी और नहीं, सुपरफिशियल टेम्पोरल वो ऊपर से आ रही थी, ये मैक्सिलरी वहाँ से आ रही थी, ये रेट्रोमेडिकुलर वेन बन जाती है एट द एंगल। मैक्सिलरी हाँ वो तुम्हारा सुपरफिशियल टेम्पोरल ठीक है प्लस मैक्सिलरी वेन क्या बना रहा था ये रेट्रो सुपरफिशियल टेम्पोरल ये रेट्रोमेडिकुलर, चलो जब इसके साथ पोस्टीरियर बन जाएगी तो वो एक्सटर्नल। क्या प्लीज क्या कह रहे हो रेट्रोमेडिकुलर प्लस जब पोस्टीरियर और ओकुलर वेन इसके साथ मिल जाती है ना, तो इसके ये साथ एक्सटर्नल जुगुलर बन जाती है। इसके साथ इसी में रेट्रोमेडिकुलर के साथ पूरा कंप्लीट करो चलो women has food intolerance which test to be done to know hypothyroidism TSH ठीक है 23 इतिहास embedded in head of वो नहीं है तो compress अच्छा अच्छा head of ठीक है अच्छा classical back removed by surgery which type of necrosis fibrinoid sorry एक second fibrous लिखा हुआ है ना उसमें fibrinoid लिखा हुआ है acute अच्छा फिब्रिनॉइड सॉरी होगा ही नहीं लिक्विफेक्टिव होगा फिब्रिनॉइड कहाँ पे होता है वास्कुलाइटिस पैचैन में हाँ ठीक है लिक्विफेक्टिव एब्सेस वगैरह में होगा पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ हेडेक ड्यू टू हाई आईसीयू सी इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांससेलुलर फ्लूइड नर्व डैमेज ड्यूरिंग ट्रांससेलुलर ठीक है नर्व डैमेज ड्यूरिंग सबमैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी इज मार्जिनल वेंडिकुलर ठीक है अगर ये नहीं होगी तो फिर आप कौन सा करोगे लिंगुअल करोगे ठीक है 10 years child है लंप है फोरहेड मैस एक्साइड फोरहेड पायरोसोल्फेट शो एनास्टोसिस ऑफ वेसल्स वेसल्स के साथ हेमेंजियोमा प्रोस्टेट सीए मेटास्टेसाइटिस टू वर्टिकल करेगा ठीक है ऑप्टिक डिस्क एडीमा occurs in optic disc edema hypertension patient has सर्जिकल नेक सर्जिकल सारा ठीक है एक्सिलरी ठीक है और वो जो अपना दूसरा एनाटॉमिकल दैट इज रेडियल व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज बेनाइन ट्यूमर अमंग दीस हां जी बेनाइन इज बॉर्थिन ट्यूमर ठीक है और लोकली मैलिग्नेंट इज बीसीसी is greater than glioblastoma. और इन्वेड ऑर्बिटल थ्रू मिशरी वेन और मिशरी वेन क्या करती है आपकी वो है जो कि इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल को जोड़ती है ठीक है अच्छा और एक्स निमोनिक के ठीक है और एक्स का जीरोडर्मा पिगमेंटोसा female sign and symptom of hypercollectinoma was diagnosed with pituitary adenoma the growth of tumor anteriorly optic nerve superiorly optic nerve superiorly Yes. ओके सुपीरियरली ऑप्टिक chiasma inferiorly आपके पास sphenoid air sinus और Now, optic nerve anterior ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ये अभी हम आपको से सीखेंगे
चलो बच्चों, इसके बाद फर्स्ट immunity against virus and cells is of first जी virus and नेचर किलर natural killer था, आवाज नहीं आ रही थी. Patient है climbed peak है, heavy bag on his shoulder है, adduction of the arm with loss of flexion. ये किसके साथ है बच्चों? Clumsy एक या मिनट में पढ़ के साथ? एक दफा पढ़ लेंगे एक दफा सॉरी upper part of brachial plexus, ठीक है. तो upper part of brachial plexus के साथ आपके पास क्या आती है? ये अर्ब्स. अर्ब्स में मैंने एक निमोनिक दिया था फॉल्स, FALS, ठीक है. लॉस फ्लेक्शन फ्लेक्शन एब्डक्शन lateral lateral rotation supination lateral rotation supination ये लॉस होते हैं हाँ जी. फ्लेक्शन अब जॉइंट आ जाते हैं ना, ठीक है. फ्लेक्शन एट एल्बो, एक्सटेंशन एट रिस्ट, ठीक है. ये लॉस्ट हो जाएंगे. तो यही निमोनिक और ये सारा है फॉल्स. हम अपर फॉल्स दैट इज ठीक है. टैप करते हैं ना, टैप पहले छोड़ देता है इसी तरह. तो पढ़ने की जरूरत इसको क्या है? C5 6 ये C7 8 2 3 1 के साथ आपके पास वो दो बढ़ा दें. पेशेंट है सिनार है, तो आपके सिनार है तो अल्टर नहीं आपकी median हाँ तो सिनार के साथ. Part of brachial plexus are named according to relation with आपके पास breath, ठीक है. The yeast species resistant to echinococcangens are जो रेजिस्टेंस है क्रूजी है, ठीक है. और एक क्रूजी के साथ देते हैं, एक ऑरियस के साथ देते हैं. ऑरियस के साथ मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, ठीक है, वो देख लेना. एक ऑरियस देते हैं. चलो, फीचर ऑफ सेरिबेलर लेजन इज जिस टोकोकाइनेसिया, फिर दिस आर्टरिया inability to maintain posture, आई ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में. रेस्टिंग ट्रेमर्स किसके साथ है? पार्क में, ठीक है. हाइपरटोनिया किसके साथ है? अपर मोटर न्यूरॉन लेजन्स के साथ है, ठीक है. चलो बच्चों आगे चले. हमारे पास चाइल्ड है, सुप्रापुबिक स्वेलिंग है, वेट मोस्टली. तो ये क्या हुआ है बेसिकली आपके पास? एपिस्पेडिस के साथ रेस्ट ऑफ योर ब्लैडर अच्छा देखो, कंडीशन अलग चीज है और कॉज अलग चीज है. बेसिकली व्हाट इनकम्प्लीट कार्डिनल कोइलस इसको सोचते हैं. अब वो कहते हैं कि वो डायफ्रैग्मेटिक हड्डियां सारा कंटेंट आया हुआ है, तो कॉज क्या है? उसमें प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन की क्लोजर का डिफेक्ट है, ठीक है. अच्छा चलो, राइट ओवेरियन वेन इसकी वजह से आप लोग कहते हो ना कि मसला क्या होता है, सब बात है. ये छोटी छोटी चीजें बच्चों माशाल्लाह पिछले जो सेशन था उससे अब आप लोगों की 85% ठीक है अप्रोच चेंज हो चुकी है. डॉक्टर यूसुफ पहले बड़ा सोच के रिलैक्स होके अब ये 6 चीजें खुद बताते हैं. डॉक्टर उसामा जो होते हैं वो बस थोड़े से जल्दी करते हैं, वरना तो ऑलमोस्ट आप दोनों का 85 से 87% अब ठीक होता है. मगर थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस करो. राइट ओवेरियन वेन ड्रेन इनटू राइट वाली डायरेक्ट इनटू आईवीसी, लेफ्ट वाली पहले रिस्पेक्टिव रीजन और फिर उसमें, ठीक है. SIADH2 इज व्हाट मैडम जब कोई ज्यादा होगा तो का क्या है ये बताइए, क्या करता है, ज्यादा होगा इसका फंक्शन क्या है? रेडिएशन ज्यादा होगा नहीं वो ये सब एडीएच करता क्या है? यूरिन वाटर को अंदर लेके कंसंट्रेटेड यूरिन फंक्शन मतलब वॉल्यूम कहाँ का बढ़ा रहा है? के मार का बहुत अच्छा, और मोलैरिटी यहाँ की कम कर रहा है, ठीक है. तो सॉरी एक मिनट सॉरी ज्यादा कर रहा है ना, हाइपर ऑस्मोलर यूरिन बनाता है. तो इसका काम है हाइपर मोलर सुपर सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना, ठीक है. अब अगर आपके पास SIADH ज्यादा मतलब SIADH में ADH क्या करता है? कम बनता है ज्यादा बनता है? बहुत ज्यादा बन रहा है, ऊपर ज्यादा बनता है, ठीक है. तो हाँ अब समझ लगता करो. सॉरी, रिगार्डिंग सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट ट्रू इज IM सेंसिटिव में क्या था? स्पिन एंड स्नाउट. स्पिन से था isolate those having disease and test is positive. ये true positive के साथ
Carcinoma have genetic cause. Boil, xeroderma pigmentosa, congenital nevus या lichen बाकी planus. ऑप्शन था दिखा दिया, आंसर भी दिखा दिया। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ठीक है। तो ये जो आपके पास था एक्स वाला मेलानोमा, जिसके अंदर एसोसिएटेड जीरोडर्मा पिगमेंटोसा भी होता है मेलानोमा वाला, ठीक है। तो ये जेनेटिक, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा इज जेनेटिक कॉज, कार्सिनोमा हैविंग जेनेटिक कॉज इज जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। अच्छा बच्चों, आफ्टर a marathon race person lost 2 liter of sweating, he drinks 2 liter of water, what will happen? increase ECF volume, decrease ECF osmolarity। एक मिनट इसमें हमने एक सीक्वेंस बना, फिर मैं बताता हूँ अगर मैंने नहीं बताया। पहले इसका ये सीक्वेंस था, पहले आईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा हाँ, और आईसीएफ की ऑस्मोलिटी कम, ठीक देन है। ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा और ईसीएफ की ऑस्मोलिटी इंक्रीज होगी। अब दोनों इसको तो फिर आंसर क्या है? ये आ गया ना वो इंक्रीज आईसीएफ वॉल्यूम सबसे पहले। हाँ जी, patient diagnosed with early AIDS, what effect be seen in biopsy of lymph nodes of patient? Follicular hyperplasia, ठीक है। चलो, end-diastolic volume depends on venous return, ठीक है। अच्छा, addition में क्या है बच्चों? Dystrophin, तो वो नहीं है तो फिर इट इज ना वो इनहेरिटेंस पैटर्न है। एक्स का क्या होगा? डोमिनेंट रिसेसिव क्या है? डोमिनेंट रिसेसिव। चलो आगे चलो, आगे है आपके पास क्रेटिनिन काइनेज के साथ देते हैं, बाज़ दफा डिस्ट्रोफिन के साथ देते हैं, बाज़ दफा प्रोटीन के साथ देते हैं। अच्छा, विद फीवर है, हेडेक है, 20 ईयर है, ठीक, टिफनेस है, अल्टरनेट। चलो, 592 पेप्टिक अल्सर पेन कैरिड बाय पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अपेंडिसाइटिस पेन रेफर टू व्हिच एरिया? एपिगैस्ट्रिस अम्बिलिकस, अम्बिलिकस, ठीक है। बाकी अपेंडिसाइटिस अम्बिलिकस एंगल ऑफ जॉ पे आपके पास एंजाइना का और साथ में आर्म पे जाता है, लेफ्ट आर्म, ठीक है। पैंक्रेटाइटिस का बैक में जाता है, डायफ्राम और गॉलब्लैडर का डीजी इज लाइक शोल्डर, C345 फ्रेनिक नर्व, ठीक है। आफ्टर रोड आरटीए पेशेंट है, टॉक बट मेकिंग नो सेंस, जब वो बोलेगा लेकिन सेंस नहीं है, तो ये क्या है? मतलब ब्रोकन ना हुआ, ठीक है। एंड व्हेन ही कांट प्रॉपर्ली बोलना एंड नॉर्मल इज कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज ब्रोकास्ट, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी फ्लेक्सर ऑफ द नेक इज, प्राइमरी फ्लेक्सर ऑफ द नेक, sternocleidomastoid, ठीक है। which lymphoid organ has paracrine action? आंसर लिखा हुआ है पहले, दैट इज थाइमस, ठीक। स्प्लीन के साथ स्प्लीनिक साइनोसाइड आएंगे, लिम्फेटिक्स के साथ आपके पास वो आएगा अपना एफरेंट टाइप का कुछ आता है, ठीक है। टॉन्सिल्स के साथ आपके पास आता है, इसके अंदर कहते हैं कि रेटिकुलर फाइबर्स किसमें। अच्छा, क्या आप क्या बोल रहे थे डॉक्टर यूसुफ? अच्छा, रिगार्डिंग पैरोटिड, अच्छा नीचे बता रहे, ओके ठीक हो गया, प्योरली सीरियस हो गया, ठीक है। वेस्कुलर जेनेसिस इन abdominal mass is done by which of the following? B, C, जी। जो ऊपर हम पढ़ रहे थे ना, यकीन मानो मैंने नीचे का कुछ देखा ही नहीं था, मैंने वैसे ही तो पेडोलिटी का बताया, नीचे वही आया। अच्छा, मैंने भी यही किया, जब मैं बताती हूँ 6 चीजें, अगले एमसीक्यू में वो पूछ लेते हैं। मैं ना एक बात बताऊँ, मैंने मेरे शुरू से ऐसे है कि जब मैं पेपर होता है ना, तो मैं पेपर से पहले खुद ही जो सोचती हूँ ना 80% आ जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप नोट नहीं करते होगे, ठीक है, लेकिन वो चीजें कभी याद रह जाती होंगी, कभी नहीं। तो एंड टाइम पे जो आप चीजें रिवाइज करते हो ना, 70% वही चीजें आती हैं जो आपको लगता है कि यार ये चीज मेरी वीक है, या ये चीज मुझे भूल रही है, या ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंटेड ब्लीडिंग फ्रॉम पोस्ट यूरिनल वॉल अल्सर रप्चर, तो बच्चों ये कौन सी आर्टरी रिस्पांसिबल है? गैस्ट्रोड्यूडेनल, ठीक है। फर्स्ट 2 सेंटीमीटर बाय गैस्ट्रोड्यूडेनल, रेस्ट बाय most common location first part of the duodenum, ठीक है। perforation posterior wall is gastroduodenal, most common location of gastric ulcer is incisura incularis, lesser curvature, ठीक है। वहां पे lesser curvature के अंदर incisura incularis ज्यादातर ये आपके पास राइट गैस्ट्रिक होती है उस साइड पे, मगर फिर भी
परफोरेशन लेसर कर्वेचर लीड, ठीक है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, परफोरेशन पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक, तो उधर बेड पे पड़ी है स्प्लेनिक आर्टरी। फीमेल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर डेवलप वेजाइनल इरिटेशन पस ऑर्गेनिज्म फाउंड जर्की मूवमेंट इज कैंडिडेट। चलो बच्चों यहाँ पे आप लोग के 200 एमसीक्यूज वो 1 सेकंड होल्ड करना। हेलो, अच्छा बच्चों, तो हमने आज 200 एमसीक्यू किए कितनी देर में? 2 बजे क्लास थी? 1 बजे थी ना? 1:10-15 टाइम में कब आई थी? 1:15 ओके, आपने 2 घंटों में 200 एमसीक्यू किए, ठीक है, तो कितना मिनट लगे एक एमसीक्यू पे? अच्छा, कल से हम मजीद और तेज करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग अपनी अच्छा ठीक है आप मैम हाँ